सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस संदेश के लिए जो उन्होंने हमें दिया है। यह संदेश छत्तीसगढ़ के कच्चे भानु प्रतापपुर में रिकॉर्ड किया गया है, जहां परमेश्वर ने अपने दास पास्टर मोसेस जी के द्वारा बहुत से अद्भुत बातों को प्रकट किया है। इसलिए आप सभी से विनती है कि आप इस संदेश को पूरा सुनिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, जिससे दूसरे भी आशीष पाए। धन्यवाद। वहां पर कहता है ये वही बात है जो परमेश्वर ने कहा था, यदि कोई मेरे सम्मुख आता है वो ये जान ले कि मैं एक पवित्र परमेश्वर हूं और मैं पवित्र भक्ति, पवित्र आराधना, पवित्र प्रार्थना और पवित्र सेवा ही ग्रहण करता हूं। अन्य मैं कुछ भी ग्रहण करने वाला परमेश्वर नहीं। हालेलुया। इसलिए उन्होंने लिखा है कि वो सारी मंडली उसकी महिमा करनी चाहिए। मेरे प्रिय लोगों, याद रखना, परमेश्वर कभी भी जो भक्ति चाहता है, सेवा चाहता है, प्रार्थना चाहता है, आराधना चाहता है, वो आपकी और मेरे हिसाब से कभी नहीं चाहेगा, वो कभी नहीं खुश होगा। बाइबल के अंदर साफ लिखा हुआ है, एक शारीरिक व्यक्ति यदि शारीरिक रूप से वो कोई भी भक्ति सेवा करता है, वो खुदा कभी नहीं ग्रहण करेगा। लेकिन जो भक्ति सेवा या प्रार्थना आराधना जो कुछ आप करते हो प्रभु के लिए, यदि वो नियम के अधीन में है तो ही परमेश्वर क्या करता है? ग्रहण करता है। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 98215099346। दूसरा नंबर 98209028667। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा। पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. हालेलुया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ फिर एक बार इस समय के लिए कि परमेश्वर ने
मुझे हम सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया कि उनकी महिमा और स्तुति आराधना करें। बहुत अच्छी आराधना यहाँ पर हुई प्रभु के दास लोगों के द्वारा। मैं सब बातों के लिए परमेश्वर की महिमा करता हूँ, क्योंकि कोई भी योजना मनुष्य करे वो सफल नहीं होता, लेकिन परमेश्वर की जो योजना होती है वही सफल होता है। और बाइबल बताती भी यही है कि मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, लेकिन वही सिद्ध होता है जो परमेश्वर की इच्छा है। तो आज परमेश्वर की इच्छा ही यह है जिसकी वजह से आज आप और मैं यहाँ पर इकट्ठा है, परमेश्वर की महिमा करने के लिए और परमेश्वर की ताकत बल उनके अद्भुत वचन को देखने के लिए। मैं प्रभु के सभी दासों को और आप सभी जितने लीडर्स हैं, जितने विश्वासी भाई बहन माता बच्चे सभी जो यहाँ पर आए हैं अपने समय लेकर, मैं सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जिसके अंदर परमेश्वर का प्यास और भूख है, विश्वास है, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रभु आप सबको जरूर आशीष करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं समय को नहीं गवाऊंगा, क्योंकि हम लोग सुबह परमेश्वर के संदेश को नहीं सुन सके, तो अभी जरूर सुनेंगे। ठीक है, जितने भी भाई बहन माता बच्चे आए हैं, मैं सबसे विनती करना चाहूंगा कि वचन को बड़ी ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि आपको अगर ऐसा लगता होगा कि मैं यहाँ पर आकर बैठूं, इस मीटिंग में बैठ कर मैं घर पे चला जाऊं, तो परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार करेगा, तो मैं आपको सच सच बता देता हूं, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। ये बात बिल्कुल झूठ है कि कोई व्यक्ति आकर सभा में बैठ के जाए और उसके जीवन में चमत्कार हो जाए। चमत्कार तब तक नहीं होता जब तक आप परमेश्वर को ध्यान से सुनते नहीं, समझते नहीं, उनके नियमों के अनुसार चलते नहीं, तब तक परमेश्वर के जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई चमत्कार नहीं करेगा। हालेलुया। दोपहर में जितने भी लोगों ने मेरी गवाही को सुने थे ना, उसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं बहुत जल्दी आशीष इसलिए पाया क्योंकि मैं बहुत ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनता था। क्योंकि मैं सुनूंगा तो समझूंगा, और मैं समझूंगा तो ही मैं चलूंगा। परमेश्वर के नियम पर चलने के लिए समझना चाहिए, समझने के लिए सुनना चाहिए, बराबर है। इसके लिए मैं विनती करना चाहूंगा, कोई उठे नहीं, कोई यहां वहां ना देखे और कोई एक दूसरे को ध्यान ना भटकाए, पर पूरे वचन को ध्यानपूर्वक सुने। आइए, जितने लोग को लिखना है वे लिखे। वैसे तो ये यूट्यूब पर आ ही जाएगा, लेकिन लिखने वाले इसको लिखे। अगर आप लिखना चाहते हैं, लिखना पसंद करते हैं, तो विषय का नाम को लिखे, ताकि लिखने से आपका और प्रैक्टिस होगा, ठीक है, और आपको ज्यादा याद रहेगा। तो यदि कोई अपने डायरी किताबें लाए हैं तो विषय का नाम लिखे। क्या आप उस परमेश्वर को अच्छे से जानते हो जिसकी आप भक्ति करते हो? फिर से मैं कहता हूं, क्या आप उस परमेश्वर को अच्छे से जानते हो जिसकी आप भक्ति करते हो? आइए इस विषय के लिए एक छोटा सा हम प्रार्थना करेंगे, ताकि पवित्र आत्मा हम सबकी मदद करे सुनने और सुनाने में। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि पवित्र आत्मा में पूरी तरह से अगुवाई मिले। अब्राहम इसहाक याकूब के जीवित परमेश्वर, कभी ना बदलने वाले, सर्वशक्तिमान, सर्वोत्तम, स्वर्ग में विराजमान, जिसके हम योग्य नहीं। हम जानते मानते हम आपके योग्य नहीं प्रभु, केवल योग्य आप हैं। ये हमारी भलाई नहीं कि परमेश्वर आप हमारे साथ जो अच्छाई करते हैं, आशीष देते, ये हमारी अच्छाई भलाई नहीं, पर ये आपकी भलाई है, ये आपकी धार्मिकता है। लॉर्ड, हम विनती करते हैं परमेश्वर, आज ये मंडली से, आपके दासों से, आपके लोगों से परमेश्वर आप बातें करें। जो परिश्रम उन्होंने किए हैं, जो खर्च उन्होंने किए हैं, जो आशा रख के ये मीटिंग रखी है कि प्रभु आपकी आवाज को सुने, लॉर्ड, आज वे आप ही की आवाज सुने। बोलने वाला आपका दास नहीं हो प्रभु, लेकिन केवल आपकी आवाज परमेश्वर प्रत्येक लोग सुने। क्योंकि मनुष्य के जीवन नहीं बदल सकते, लेकिन वचन कहता है जब आपकी वाणी आती है, मरे हुए मुर्दे भी कब्र से बाहर आते हैं। महान ईश्वर, इसलिए आज आपकी वाणी इस मंडली में सुनाई दे, ताकि हर एक वो व्यक्ति जो आत्मिक में मरा हुआ है, लॉर्ड परमेश्वर, वो वापस से आपके वचन से जिंदा हो जाए। महान ईश्वर, मैं विनती करता हूं, वचन के अंदर जैसे लिखा है, चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने आए, लेकिन आप जीवन और बहुतायत का जीवन देने आए हैं। आज ये वचन की वर्षा हो प्रभु, फिर से परमेश्वर, लॉर्ड परमेश्वर, ये मरुभूमि में आपकी ऐसी वर्षा हो प्रभु कि सब हरियाली के साथ लौटे, ऐसे विनती करते हैं।
एक भरपूरी के साथ लौटे से विनती करते प्रभु। परमेश्वर, हम योग्य नहीं है प्रभु कि आपके वचनों को बांटे या सुने, क्योंकि आपका वचन पवित्र है, आप पवित्र है प्रभु, आप धार्मिक है, आप योग्य है। लेकिन परमेश्वर, हम पापी है लॉर्ड, हमारी कोई योग्यता नहीं परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर, इस सभा को, इस विषय को, इस प्रचार को लॉर्ड मैं आपके हाथों में देता हूं। परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि मुझसे लेकर हर एक से केवल आप ही बातें करें, हर एक के कानों में केवल आप ही की आवाज सुनाई दे, से विनती करें। वो सारे दुष्ट आत्मा जो वचन को चुराने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए और परमेश्वर नाना प्रकार की परीक्षा लाने के लिए प्रभु तैयार है, आपके दिव्य अधिकार सामर्थ्य में सभी दुष्ट आत्माओं को नासरत यीशु के नाम से बांध के दूर करता हूं। आपकी दूत की प्रोटेक्शन पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सबका सारा ध्यान आपके ऊपर बने रहे, और ये वचन प्रभु आज सभी के जीवन, स्थिति और स्वभाव को पूरी तरह से बदल दे लो। महान ईश्वर, आप ऐसा ही करेंगे करके धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, मैं खुद को, आए हुए सभी आपके दास दासी विश्वासी भाई बहन और इस सभा को और जितने लोग आ रहे हैं प्रभु, उन सभी को भी आपके बलवंत और सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना महान ईश्वर प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जैसा कि आज का हमारा विषय है, क्या आप उस परमेश्वर को अच्छे से जानते हो जिसकी आप भक्ति करते हो? मेरे प्रिय लोगों, कई बार सालों से हम लोग परमेश्वर की भक्ति करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सालों गुजर जाता है। और कई बार हमारे जीवन के अंदर ऐसा होता है कि कई साल गुजरने के बाद भी हमारे जीवन में किसी प्रकार का आशीष नहीं होती, कई प्रकार के छुटकारा नहीं होते, हम उन्नति नहीं पाते हैं और हम लोग निराश हो जाते हैं। हालेलुया। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, जैसे कि मैं आपको बताया कि कई बार हम लोग सालों साल परमेश्वर में बिताते हैं, 10 साल, 15 साल, 5 साल हम लोग कलीसिया में जाते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कई बार निराश इसलिए रहते हैं क्योंकि हम जो चाहते हैं वो हमारे जीवन में नहीं होता। इसी वजह से कई लोग निराश होते। मैं कहूंगा विश्वासी लोग ही नहीं, लेकिन कितने सेवक लोग भी आज के दिन, कितने प्रभु के दास दासी लोग भी निराश है क्योंकि वे लोग भी बहुत सारी चीजों को प्राप्त नहीं कर पाए। हालेलुया। वो लोग के जीवन के अंदर भी कई कमी है, घटी है, कई दुख है, कई परेशानी है, हालांकि वो किसी को बोलते नहीं, कई कई जगह पर ही बोलते हैं, लेकिन हर इंसान कहीं ना कहीं दुखी परेशान है क्योंकि जो उसे चाहिए, जितना उसे चाहिए उतना वो नहीं प्राप्त कर पाया। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, जिस परमेश्वर की आप भक्ति कर रहे, यदि उस परमेश्वर को आप अच्छी रीति से आज इस वचन के द्वारा समझ लेते हैं, तो मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं, 100%, आज से, अभी से जब यहां से आप उठेंगे उसी समय से आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग जिस परमेश्वर की भक्ति सालों से कर रहे हैं, मेरे प्रिय लोगों, जरूरी है, कई बार सालों से करने वाले, जो भक्ति करने वाले लोग हैं, सेवा करने वाले लोग हैं, मेरे प्रिय लोगों, वही लोग परमेश्वर को कई बार अच्छी रीति से पहचान नहीं पाते। आज लोगों को सिर्फ इतना मालूम है, यीशु मसीह 2000 साल पहले पृथ्वी पर आया था और उसने हमारे लिए, आपके लिए, हमारे पाप, आपके पाप के लिए उसने कलवरी क्रूस पर जान दे दिया। वो हमसे बहुत प्यार किया। बहुत लोग को इतना ही मालूम है और इतनी चीजों को लेकर वो चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, इतना काफी नहीं है कि आपके जीवन बदल जाए। वो आपसे प्यार करता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप उसको कितना अच्छे से जानते हो, जिसकी आप भक्ति कर रहे हो, जिससे आप प्रार्थना कर रहे हो, जिसकी आप सेवा कर रहे हो, आप उसको कितना अच्छा जानते हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। क्या आप लोगों ने सुना? जिसकी आप भक्ति करते हो उसे आपको जानना बहुत जरूरी है। ओके, जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक वचन को हम लोग देखेंगे, नीति वचन, उसका 9वां अध्याय 10 वचन, किसी को भी मिले उच्च शब्दों से पढ़ना। नीति वचन उसका 9 अध्याय 10 वचन। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हालेलुया।
यहां पर बाइबल के अंदर लिखा हुआ यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। प्रेज़ लॉर्ड। जितने लोग परमेश्वर को डरते हैं वहां से उसको बुद्धि मिलना शुरू होती है। हालेलुया। एक व्यक्ति परमेश्वर को डरे नहीं और वो परमेश्वर की भक्ति या प्रार्थना करे, सेवा करे, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि वो परमेश्वर को डरता नहीं है। जो लोग परमेश्वर को डरते हैं उसके जीवन में बुद्धि शुरुआत होती है। अभी देखो, मेरा विषय यह नहीं है, लेकिन नीचे का जो लाइन है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इधर लिखा है, और परम प्रधान ईश्वर को जानना ही समझ है। क्या आप लोगों ने सुना? परम प्रधान ईश्वर को जानना ही समझ है। यदि आपको एक समझदार भक्त बनना है, क्या सुना आप लोगों ने? यदि आपको एक समझदार भक्त बनना है तो आपको परमेश्वर को जानना होगा। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है, बहुत लोग हैं, रोमियो के अंदर लिखा हुआ है, बहुत लोगों ने भक्ति किया लेकिन परमेश्वर के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से, इसलिए वो परमेश्वर के सम्मुख एक समझदार भक्त नहीं थे। लेकिन यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, परम प्रधान ईश्वर को जानना ही समझ है। आज आप परमेश्वर को कितना जानते हो? मेरे प्रिय लोगों, आप बाइबल को पकड़े हैं, आप सेवा कर रहे, आप भक्ति कर रहे, प्रार्थना कर रहे, उपास कर रहे, आराधना कर रहे, लेकिन आप उस परमेश्वर को जिसकी भक्ति कर रहे, उसको क्या आप अच्छे से जानते हो या नहीं? यह है प्रश्न। क्योंकि जिसकी आप भक्ति करें उसकी इच्छा वो कैसा है, उसकी चाहत क्या है, वो कितना अच्छा और कितना खतरनाक है, उसके साथ कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसा भक्ति उसको पसंद है, कैसी प्रार्थना, कैसी उपास, कैसी आराधना वो पसंद करता है। मेरे प्रिय लोगों, कैसी सेवा वो पसंद करता है, मेरे प्रिय लोगों, यह समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, इस्राएल ने भी भक्ति की लेकिन इस्राएल को परमेश्वर ने मार दिया। बपतिस्मा वो लोग भी लिए थे, चमत्कार उनके जीवन में भी हुआ था, प्रभु ने उनको आकाश से खाना दिया था, चट्टान से पानी दिया था, फिर भी परमेश्वर ने उनको मार दिया। मैं आपको बता दूं, भक्ति उन्होंने भी किया, उपास उन्होंने भी की, प्रार्थना उन्होंने भी किया, सेवा उन्होंने भी किया, लेकिन वो सबके सब परमेश्वर के हाथों द्वारा मारे गए। वो क्यों मारे गए? क्योंकि उन्होंने उस परमेश्वर को जो उनकी जरूरतों को पूरा कर रहा था, उनके लिए चमत्कार कर रहा था, उनको मिस्र से छुड़ा कर लेके आया था, मेरे प्रिय लोगों, ये लोगों ने, परमेश्वर के अपने लोगों ने ही उनको ठीक रीति से, अच्छे से अपने परमेश्वर को पहचाने नहीं, इसी वजह से वे जंगल में मारे गए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं आपको पूछूं कि आप परमेश्वर को जानते हो क्या, तो मेरे ख्याल से आप ज्यादातर हाँ ही बोलोगे। हम कहीं भी जाते हैं, तंबाकू खाने वाले, गुटखा खाने वाले भी मिल जाते हैं, सिगरेट पीने वाले भी मिल जाते हैं, मारामारी करने वाले, झगड़ा करने वाले, ऐसे भी लोग मिल जाते हैं। मैं तो एक एक जगह में जाता हूं, जो पास्टर होते हैं उनकी पत्नियां मुझे कंप्लेंट देते हैं, बड़ी हैरानी होती है। बोलते हैं, आप अकेले में मिलके बोलते हैं, मेरा पति मुझे रोज मारता है और गाली देता है। मैं हैरान हो जाता है, बाप रे, पत्नियां कंप्लेंट दे रहे मुझे। बोलते फिर सुबह उठ के यही प्रचार करते, इसकी प्रचार सुनने मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मुझे सुनकर ही बहुत मन में दुख हो जाता है। बोले ये क्या चल रहा है? उनकी पत्नियां बताते हैं कि यही शांति का, क्षमा का प्रचार करते और यही हमको मारते फिर। तो ये सुनने के बाद मुझे टेंशन आ जाता है, मैं सिखाऊं किसको, समझाऊं किसको? विश्वासियों के, पास्टरों को? हालेलुया। पर वचन मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, हर किसी को वचन पालन करना होगा। हालेलुया। अगर मैं आपको पूछूं कि आप परमेश्वर को जानते हो क्या, तो मेरे प्रिय लोगों, ज्यादातर आप ये कहेंगे हाँ, क्योंकि मैं कितने सारे लोगों को मैं जाकर मिलता हूं, गुटखा तंबाकू खाने वाले, मारामारी, झगड़े, लफड़े, गाली देने वाले, झूठ बोलने वाले, उनको मैं पूछता हूं क्या आप परमेश्वर को जानते हो? तो लोग बड़े गर्व से बोलते हैं, हाँ हम परमेश्वर को तो जानते हैं, 2000 साल पहले उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गए, हम उन पर विश्वास भी करते हैं। लेकिन तंबाकू छुटा नहीं, गाली देना छुटा नहीं, मारामारी छुटा नहीं, ठीक है, झूठ बोलना छुटा नहीं, गलत काम कुछ भी नहीं छूटा, लेकिन फिर भी उनका विश्वास है कि यीशु मसीह उनके लिए क्या हुआ है, मरा है और उनकी जरूरत को भी पूरा करता है, यह उनका विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी देखिए, आपको भी मैं पूछूं तो आप बोलेंगे हम परमेश्वर को जानते हैं,
लेकिन एक वचन को हम पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 2 वचन। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। हालेलुया। क्या आप लोगों ने सुना? अगर आप लोग ये बोलते हैं कि हाँ हम लोग जानते हैं परमेश्वर को, तो बाइबल क्या बताती है? पौलुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहता है, जैसा जानना चाहिए था अभी तक तुम वैसा नहीं जानते। इसी वजह से मेरे प्रिय लोगों, हम परमेश्वर के पीछे चलते समय आशीष के बदले हमारे ऊपर और शाप आता है, छुटकारे के बदले और दंड आता है, क्योंकि जैसा परमेश्वर को जानना चाहिए वैसा हम लोग परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया। फिर हम लोग ये सोचने लगते हैं कि मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, मैं तो भक्ति कर रहा हूं, मैं तो आराधना कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में उन्नति क्यों नहीं है? मेरे जीवन में छुटकारा क्यों नहीं है? मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं है? यह सवाल कई बार सभी के मन में आता है। मैं आज आपको जो बता रहा हूं मेरे प्रिय लोगों, आपको पता नहीं होगा ये कितनी जरूरी बात खुदा आपसे कर रहा है। अगर ये बात आप समझ ले, मैं कहा ना 100% आज से आपका जीवन बदलेगा। 100%, इसमें कोई शक नहीं। आप बोलेगा मुझे लिख के सिग्नेचर दो, तो मैं लिख के सिग्नेचर देके जाऊंगा। 100% बदलेगा। हालेलुया। यहां पर लिखा है, यदि आप बोलते हैं कि मैं जान गया हूं, तो पौलुस पवित्र आत्मा में बोलता है, जैसा जानना चाहिए वैसा तुमने अभी तक नहीं जाना। अभी देखिए एक वचन को मैं पढ़ता हूं नया करार से, यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय, जरा 22 वचन को पढ़ना। यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय 22 वचन। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। हालेलुया। एक बार आपने ये पढ़ा होगा, यीशु मसीह सामरी स्त्री के पास जाकर पानी पूछता है। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने? आपको मालूम है जब यीशु मसीह सामरी स्त्री के पास गए तो सामरी स्त्री क्या करने लगी मालूम है? यीशु को प्रचार करने लगी। अब्राहम, इसहाक, याकूब वो सब बताने लगी। उसको मालूम ही नहीं था ये जो सामने बैठा हुआ है मुझसे पानी मांग रहा है, ये अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। ये उसको नहीं पता था, वो उसको सुसमाचार दे रही थी। हालेलुया। और कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमारे सामने आ जाए, हम सीखने के बदले उनको सिखाने शुरू कर देते। Praise the Lord। इसलिए यीशु ने उस स्त्री से कहा, यदि तू जानती कि मैं कौन हूं तो मैं तुझसे नहीं पानी मांगता, तू मुझसे पानी मांगती और मैं तुझे ऐसा पानी देता कि तुझमें ही एक जीवन का सोता फूट निकलता। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा, यहां पर लिखा है, तुम जिसे नहीं जानते तुम उसकी आराधना करते हो, पर हम उसकी आराधना करते जिसको हम जानते हैं। हालेलुया। आपको समझ में आया ये बातें? आज देखो वहां पर सामरी वो स्त्री भी यीशु पर विश्वास कर रही थी, लेकिन उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं था। आप भी जानते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसको 6 लोगों ने उसको क्या किया? गलत संबंध उसके साथ बनाकर उसको छोड़ दिए थे। लिखा हुआ है, बराबर है क्या नहीं? आज मेरे प्रिय लोगों, वो भी परमेश्वर पर विश्वास करते थे, लेकिन उसके जीवन में कुछ ठीक नहीं था। इसलिए यीशु ने बोला, तुम जिसको जानते नहीं ना उसकी आराधना कर रहे हो, लेकिन हम जिसकी आराधना करते हैं उसको हम अच्छे से जानते हैं। हालेलुया। आज यीशु पृथ्वी पर आया कंप्लीट इंसान बनकर, ताकि वो इंसान को भक्ति सिखाए। आज मैं किसी को पूछता हूं ना, यीशु क्यों आया? बोलता हमारे लिए जान देने आया। उतना ही नहीं, इस कारण से भी यीशु आया था क्योंकि एक इंसान को सिखाया कि परमेश्वर के साथ किस प्रकार भक्ति करना चाहिए, किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। इसलिए वो इंसान बनकर आया। हालेलुया। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, जिसे तुम नहीं जानते तुम उसकी आराधना करते हो, लेकिन हम जिसको जानते हैं हम उसकी आराधना करते हैं। मेरे प्रिय लोगों, देखो ये आराधना में कितने अंतर है। यीशु ने वो सामरी स्त्री का आराधना पसंद नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि सामरी स्त्री को परमेश्वर में विश्वास था, वो परमेश्वर में भरोसा करती थी, और उसने, आप देखेंगे तो उसने बराबर उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब के बारे में विशेष तौर पर बोल रहे थे, है ना? यीशु को बता रही थी। इसका मतलब उसको वचन की जानकारी थी, लेकिन फिर भी वो पाप में थे और पाप के साथ वो भक्ति कर रही थी। इसी वजह से उसके जीवन के अंदर कुछ भी ठीक नहीं था। हालेलुया। लेकिन एक बात उसमें बहुत अच्छा था, जब यीशु ने उसको बोला कि तेरा 6 पति हो चुका है ना, है ना, है कि नहीं? तो उसने एक्सेप्ट किया।
हम लोग अगर हमारी कोई गलती बता दिया पास्टर लोग ने तो बोलेगा क्या क्या बोला, किसने बोला, जो बताया उसको सामने लाओ। हम लोग पास्टर पे टूट पड़ते, भड़क जाते, गुस्सा हो जाते। लेकिन ये स्त्री बहुत खुश हो गई कि मेरा पाप किसने तो बताया, और वो गांव में जाके प्रचार करने लगी, देखो भविष्यवक्ता आया मेरे पाप को बताया। अगर हम में से कोई होता तो भविष्यवक्ता को गांव से बाहर कर देता। हालेलुया। हम लोग को गलती मानने में बहुत सालों लग जाते, 15, 20 साल, 30 साल, कभी कभी तो मरते दम तक कोई अपने पापों को मानते भी नहीं, छोड़ते भी नहीं। और जो पास्टर गए पास्टर का तो खैर नहीं, पास्टर इतने दुखी हो जाते हैं, गलती बता बता के वो पास्टर से लड़ाई करते हैं विश्वासी लोग। आपने बोला ही कैसे, हिम्मत कैसी हुई पूछते। प्रभु ने उनके दासों को इसलिए रखा है कि लोगों को गलती बताए, वही काम के लिए रखा है। बाइबल बताती है वही काम के लिए रखा हुआ है, गलती बताने के लिए रखा है। यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें करने को नहीं रखा है, अच्छी अच्छी बात से किसी का कुछ नहीं होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर देखो ये वचन से हमको समझ में आता है, भले ही वो सामरी स्त्री जो थी वो परमेश्वर के बारे में वचन को जानकारी रखती थी, भक्ति करती थी, लेकिन उसकी भक्ति में कमियां थी, खामियां थी। मैं आज वही खामी आपको बताऊंगा, इसलिए यीशु ने उसको बोला तू जिसकी आराधना कर रही है ना, तू उसको अभी अच्छे से जानती नहीं है, लेकिन मैं जिसकी आराधना कर रहा हूं उसको मैं जानता हूं। आज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो अभी आगे बढ़ते जरूरी बात में। देखो जानना और नहीं जानने के बीच में क्या अंतर होता है, और नहीं जानने से, उसकी भक्ति करने से क्या हमारे जीवन में होता है, उस बातों को मैं आपको बताना चाहूंगा। आप ये कभी मत सोचना मैं प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, आराधना करूंगा और सेवा करूंगा, मैं बच जाऊंगा और मुझे बहुत आशीष आएगी। ऐसा आप गलत फहमी में कभी मत रहना। वो परमेश्वर नियम का परमेश्वर है। हालेलुया। वो हर चीज उसके नियम से करता है, और वो नियम से ही चलने वाली भक्ति को पसंद करता है, नियम से होने वाली सेवकाई को वो ग्रहण करता है, नियम से होने वाली प्रार्थना को वो ग्रहण करता है। जो कुछ नियम के अधीन में है, उसके वचन के अधीन में वही चीज वो ग्रहण करता है, बाकी वो कुछ भी ग्रहण नहीं करता। हालेलुया। अभी देखिए हम लोग पुराने करार में लेव व्यवस्था उसका 10वां अध्याय में आते। पुराने करार में लेव व्यवस्था उसका 10वां अध्याय 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ेंगे। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यहां पर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है हारून जो महायाजक था, जो सबसे पहले महायाजक, जो मूसा नबी का बड़ा भाई था, एक बड़ी सेवा ये लोग करते हुए आए। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है ये जो हारून याजक था उनके 2 बेटे लोग थे। ये दोनों बेटे भी परमेश्वर के याजक थे, प्रभु के सेवकाई करने वाले लोग थे। और ऐसा हुआ ये लोग परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर के भवन के अंदर गए। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, यहां पर जब वो धूप दान लेकर परमेश्वर के भवन के अंदर लेके गए तो ये लोग ने क्या किया, ये लोग ने थोड़ी सी लापरवाही की भक्ति के अंदर, और जो बलिदान वो करने गए थे उसमें लापरवाही हुई। जो ऊपरी आग था वो परमेश्वर के नियम के विरुद्ध था, और इन लोग ने वो लापरवाही करते हुए वो सीधे अंदर परमेश्वर के सामने चले गए। मेरे प्रिय लोगों, कई बार हम लोग भी, मैं कई विश्वासियों को देखा हूं, कई पास्टरों को भी देखा हूं, कई प्रभु के दासियों को भी देखा हूं, उन लोग के मुंह से एक शब्द आती है, वो बताना चाहता हूं, मुझे बहुत बुरा लगता है उस शब्द से। बोलता चलता है, उतना तो चलता है, इतना तो चलता है, थोड़ा तो चलता है। किसने बोला? मुझे एक वचन आप बताओ कि इतना तो चलता है ऐसा लिखा हुआ है, उतना तो चलता है, ये तो छोटी बात है। आप मुझे वचन बता दो, मैं भी चलाना शुरू कर देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, जैसे ये लोग अंदर गए लापरवाही के द्वारा और ऊपरी आग को लोग रखते हुए अंदर गए, बाइबल के अंदर लिखा हुआ परमेश्वर के सामने से आग निकला और दोनों याजक लोग, जो महायाजक के बेटे थे, हारून महायाजक के बेटे, वही के वही परमेश्वर के भवन में क्या हो गए? मर गए। हालेलुया। तब मूसा बोलता है, मूसा नबी वहां पर कहता है ये वही बात है जो परमेश्वर ने कहा था, यदि कोई मेरे सम्मुख आता है वो ये जान ले कि मैं एक पवित्र परमेश्वर हूं
और मैं भक्ति, पवित्र आराधना, पवित्र प्रार्थना और पवित्र सेवा ही ग्रहण करता हूं, अन्य मैं कुछ भी ग्रहण करने वाला परमेश्वर नहीं। हालेलुया। इसलिए उन्होंने लिखा है कि वो सारी मंडली उसकी महिमा करनी चाहिए। मेरे प्रिय लोगों, याद रखना, परमेश्वर कभी भी जो भक्ति चाहता है, सेवा चाहता है, प्रार्थना चाहता है, आराधना चाहता है, वो आपकी और मेरे हिसाब से कभी नहीं चाहेगा, वो कभी नहीं खुश होगा। बाइबल के अंदर साफ लिखा हुआ है, एक शारीरिक व्यक्ति यदि शारीरिक रूप से वो कोई भी भक्ति सेवा करता है, वो खुदा कभी नहीं ग्रहण करेगा। लेकिन जो भक्ति सेवा या प्रार्थना आराधना जो कुछ आप करते हो प्रभु के लिए, यदि वो नियम के अधीन में है तो ही परमेश्वर क्या करता है? ग्रहण करता है। यहां पर अभी देखिए, ये जो मरे थे कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, हारून महायाजक के दोनों बेटे थे, वो खुद याजक थे। आप मुझे बताइए, परमेश्वर यदि याजक को नहीं छोड़ रहा है तो आपको और मुझे छोड़ देगा, ऐसा आपको लगता है? मेरे प्रिय लोगों, वो किसी को नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ वचन को हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला हमें पहला शमूएल दूसरा अध्याय का 12 वचन पढ़ना है। आप लोग लिखने वाले लिखे, पहला शमूएल दूसरा अध्याय उसका 12 वचन, उसके बाद हम लोग को 34वां वचन पढ़ना है। ठीक है, 34 भी हमको पढ़ना है। सबसे पहले पहला शमूएल दूसरा अध्याय 12 वचन को सिर्फ पढ़िए, उसके बाद हम 34 वचन को पढ़ेंगे। हाँ, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। अभी यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, ठीक है? यदि आपको नहीं भी मिला है तो मैं बाद में आपको ये सारे वचन दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर लिखा एली, एली भी एक याजक था और उनके जो 2 बच्चे थे वे भी याजक थे और ये लोग लेवी वंश के थे। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग ने भी जो परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, ये दोनों जो इनके बच्चे थे एली के, बाइबल के अंदर क्या लिखा मालूम है? इन्होंने यहोवा को नहीं पहचाना। क्या आप लोगों ने सुना? ये लोग सेवा जिसकी कर रहे थे उनको, आप लोगों ने सुना, जिसकी ये सेवा कर रहे उनको नहीं पहचाना। तो ये जो सेवा कर रहे थे, आपको मालूम है इनकी सेवा में बहुत खामियां गलतियां थी। ये लोग जो इन भवन में आते थे, स्त्रियां उनके साथ कुकर्म करते थे और परमेश्वर का जो भेंट है उसका तिरस्कार करते थे। ये लोग बहुत सारे गलत काम कर रहे थे, उसके साथ भक्ति और सेवा भी कर रहे थे। और इन्हें क्या लगा पता है? इन्हें ऐसा लगा कि हमें किसी प्रकार का नुकसान परमेश्वर नहीं करेगा। मेरे प्रिय लोगों, कई बार ऐसे ही हमारे जीवन में भी शैतान ऐसे मन में हमारा डालता है कि तू जो भी कुछ करेगा ना, परमेश्वर तुझे कोई नुकसान नहीं करने वाला है। हम लोग कई बार अपने आप पर, परमेश्वर पर नहीं, कई बार हम अपने आप पर इतना भरोसा करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अभी हम जो गलत काम भी करें उसमें भी परमेश्वर हमें कोई दंड नहीं लागू करेगा। और यही भूल हो गई एली याजक के ये 2 बच्चों का। और ये लोग गलत काम करते हुए सेवा भी कर रहे थे और इसी वजह से बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, देखो 34वां वचन पढ़ना, परमेश्वर क्या भविष्यवाणी करता है। पहला शमूएल दूसरा अध्याय 34 वचन। और मेरी इस बात का चिन्ह व विपत्ति होगी जो होप्नी और पिनास नामक तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने भविष्यवाणी की, प्रभु ने चेतावनी देते हुए कहा एली को कि एली के जो दोनों बच्चे हैं पिनियास और होप्नी, बोलता वो एक ही दिन में क्या हो जाएंगे? मरेंगे। अभी देखो, वो लोग याजक थे, मंदिर के अंदर सेवा कर रहे थे, परमेश्वर ने वो दोनों को मारा। और ये खबर सुनते ही कि संदूक जो परमेश्वर का वो शत्रुओं ने लेके गए और उनके दोनों बच्चे मर गए, एली उसका जो पिताजी था वो भी मर गया और एली का एक बहू भी मर गया। एक ही दिन में 4 मौत एक घर में आए। किसके घर में मालूम है? याजक के घर में आए। हालेलुया। क्या आप लोगों ने सुना? एक ही दिन में 4 मौत आए, वो भी परमेश्वर के सेवक के घर में आया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यदि परमेश्वर अपने याजक, अपने सेवकों को यदि वो नहीं छोड़ रहा है, उनके ऊपर दंड लागू कर रहा है, तो क्या आपको और मुझे वो छोड़ेगा? आपको ऐसा लगता है कि आप कैसे भी भक्ति करेंगे? यहां पर साफ क्या लिखा हुआ है? वो लोग ने यहोवा को ना पहचाना। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया हमारा विषय का नाम, क्या आप जिसकी भक्ति कर रहे हो उस परमेश्वर को आप अच्छे रीति से जानते हो या नहीं जानते हो? क्या आप ऐसे ही भक्ति कर रहे हो, ऐसी सेवा कर रहे हो, ऐसी आराधना कर रहे हो, ऐसी प्रार्थना कर रहे हो जो प्रभु को पसंद नहीं है, नियम के विरुद्ध में जाकर आप भक्ति कर रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आपको मैंने ये 2
कहानी बताई जो पुराने करार से था। अभी मैं आपको नया करार से बताता हूं, क्योंकि कई लोग का मानना क्या मालूम है, कई लोग का मानना है नया करार में बहुत अनुग्रह है, दया है, क्षमा है, प्रभु की ओर से प्रेम है, मरण तो है ही नहीं, मृत्यु तो प्रभु देता ही नहीं। तो इसकी वजह से बाइबल पढ़ो बोलता हूं मैं सभी को एक ही बात बोलता हूं, बाइबल पढ़ो, सब मालूम पड़ेगा। पुराना करार से जो नया करार है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। हालेलुया। तो आइए हम लोग थोड़ा सा नया करार में कुछ वचन को देखते हैं। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, एक बात मैं बोलना चाहूंगा। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि कुछ पास्टर लोग ऐसे अपनी पत्नी को मार रहे हैं, बताया, इसका ये मतलब नहीं कि सभी पास्टर ऐसे हैं क्या। ये मेरे लिए बोलना जरूरी है, क्योंकि प्रभु के जो चुने हुए दास होते हैं उनमें सहनशीलता होती है, ठीक है, और वो लोग कई बार उनको क्रोध करने का अधिकार भी है। लेकिन जो प्रभु के दास होते हैं वो क्रोध जरूर करेंगे, वो पाप नहीं करेंगे, वो हाथापाई नहीं करेंगे। तो सब दास ऐसे नहीं है, प्रभु के सब पास्टर ऐसे नहीं है। तो आप सभी को जाकर वही गिनती में मत लेना और किसी भी पास्टरों को तुच्छ मत समझना, नहीं तो दूसरा आपके ऊपर और भी दंड शाप आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रभु के दासों को बाइबल में लिखा है 2 गुना आदर, हमेशा उनको सम्मान करना, ठीक है, ये आपका काम है। ओके, अभी हम लोग नया करार से देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय 27 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 13 अध्याय 27 वचन। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया, तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुने थे और 12 में से एक था यहूदा। हालेलुया। अब ये यहूदा सेवकाई में चुना गया, परमेश्वर यीशु ने खुद उसको चुना और वो सेवकाई के अंदर सहभागिता लिया। बाइबल के अंदर साफ लिखा हुआ वो सेवा में था, ठीक है। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, देखो, वो यीशु का चुना हुआ व्यक्ति किसका किसने चुना था? उसको किसी इंसान ने नहीं चुना, खुद यीशु ने चुना। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है वो जो परमेश्वर के साथ में था, जिस यीशु के साथ में था, उसको वो ठीक रीति से पहचाना नहीं। इसी वजह से क्या हुआ, उसकी संगति गलत लोग के साथ भी था। आपको मालूम है उसने क्या किया? उसने यीशु के जो विरोधी थे, याजक महायाजक, उस समय के शास्त्री फरीसी लोग जो यीशु के खिलाफ उठे थे, यीशु को लोग तो बहुत कुछ बेचते, इसने तो क्या किया मालूम है? दुनिया बनाने वाले को ही बेच दिया 30 चांदी के सिक्के में। हालेलुया। सोचिए आप, 30 चांदी के सिक्के में उसने दुनिया को बनाने वाले को ही बेच दिया। आराम से आकर वो गलत कामों के साथ साथ वो यीशु के साथ भी बैठा हुआ था और बड़ा अच्छा एक्टिंग करता था भक्ति का। आज दुनिया में ऐसे भक्त आपको बहुत मिलेंगे जो एक्टर होंगे। दुनिया के अंदर सब गलत लोगों से मिलेंगे, गलत काम करेंगे और चुपचाप आकर क्या हो जाएंगे? कलीसिया में बैठ जाएंगे। अब यहूदा भी ऐसा ही था, यीशु के साथ जरूर था, लेकिन उसने यीशु को ठीक से पहचाना नहीं। मेरे प्रिय लोगों, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जैसे उसने रोटी लेकर, देखो 12 चेलों लोग ने रोटी खाया, उनको कोई असर नहीं हुआ, गलत असर नहीं हुआ। जैसे इसने रोटी लेकर खाया यीशु के सामने, आप बोलते हैं ना, यीशु यदि मेरे साथ है तो शत्रु मुझ पर कोई हमला नहीं करेगा, ऐसा बोलते हैं ना? बोलते नहीं बोलते? यीशु मेरे साथ है तो कोई शैतान मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इतने ऊंचे आवाज से बोलते हैं, शैतान भी हंसने लगता है। ये सिगरेट पी के, दारू पी के, मारामारी करके, झूठ बोल के, प्रभु का हिस्सा दशमान दान चोरी करके, इसकी विश्वास तो देखो कितना बड़ा है। शैतान को भी हंसी आती है। अभी देखो यहां पर ये यीशु का खुद चेला है, चुनाव व्यक्ति है, यीशु के सामने, यीशु वहां पर ही मौजूद है, उसी के सामने इसके अंदर शैतान समा गया। अभी आप पूछेंगे यीशु ने बचाया क्यों नहीं? यीशु किसको बचाता है मालूम है? यीशु किसको बचाता है? जो यीशु की बातों को मानता है। हालेलुया। अब ये यीशु के साथ में है, इसने चमत्कार देखा, इसने यीशु का प्यार देखा, इसने सब कुछ देखा, लेकिन ये यीशु को ठीक से नहीं समझा। आराधना इसने भी की, सेवा इसने भी किया, मैं आपको वचन बताऊंगा, सेवा इसने भी किया, लेकिन जिसकी वो सेवा कर रहा था, जिसके वो साथ में था, मेरे प्रिय लोगों, वो उसको ठीक से पहचाना नहीं, इसलिए वो शैतान के हाथों में चला गया। आप सोचिए, खुद यीशु का चेला, चुना हुआ चेला, यीशु के सामने शैतान उसके अंदर घुस के उसको लेके जाता है। आपको मालूम है वो फांसी ले लिया, मर गया। आज भी कितने लोग फांसी लेते, इसके पीछे शैतानी ताकत होती है, जैसे यहूदा ने फांसी लिया। मेरे प्रिय लोगों, यीशु के सामने से शैतान ने उसको लेके गया। गलती यीशु की नहीं, गलती परमेश्वर का नियम का नहीं, गलती उसी का था, क्योंकि उसने जिस परमेश्वर के ऊपर उसने विश्वास बताया या सेवा कर रहा था, उसको उसने ठीक तरीके से पहचाना नहीं या जाना नहीं।
हालेलुया। और यही चीज होती है। आप मुझे बताइए, यदि शैतान यीशु के सामने उसके चेले को उसके सामने से लेके जा सकता है उसकी गलती की वजह से, किसी और की गलती की वजह से नहीं, तो आजकल के जितने भी विश्वासी भाई बहन है, लीडर है, पास्टर है, क्यों उनको नहीं लेके जा सकते? क्या शैतान कमजोर है? आपको क्या लगता है? गलत काम करने वाले के लिए शैतान कमजोर नहीं है। बाइबल के अंदर पुराना करार नया करार दोनों में लिखा है, जो भी गलत काम करेगा ना, परमेश्वर ही आदेश दे देगा, शैतान उसको लेके जाएगा। अभी देखो, पास्टर यहूदा शैतान के हाथ में आ गया, प्रभु का चुनाव आ गया। नया करार में ना है ना, नया करार। आप सोचते ना नया करार में बहुत दया है। देखो उसका हालत क्या हुआ, एक वचन को पढ़ना, उसमें आपको समझ में आएगा। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 17 और 18 वचन। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 17 और 18 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि वो तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब हथेलियां निकल पड़ी। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है वो हम में गिना गया, मतलब वो प्रभु के सेवकाई में गिना गया, प्रभु के सेवकों में गिना गया, वो भक्तों में गिना गया। लेकिन उसने क्या किया? मेरे प्रिय लोगों, बोलता है अधर्म की कमाई से उसने क्या किया? खेत मोल लिया। उसके काम अधर्मिकता के थे, गलत थे। वो सेवक था, वो यीशु का चेला था और यीशु ने उसको चुना था, इसमें कोई शक नहीं कि यीशु ने उसको चुना था। लेकिन उसके अधर्म के काम की वजह से शैतान उसमें घुस गए। बाइबल के अंदर लिखा उसके पेट फटे, अतड़ियां बाहर निकल गई। कितनी बुरी मौत वो मरा, एक सेवक होके। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, क्या ये इसकी मौत शैतान ने जो करवाया, ये नया करार में हुआ या नहीं हुआ? यीशु के सामने शैतान उसको लेके गया या नहीं लेके गया? यीशु क्यों छुपता मालूम है? यीशु चाहता उसको बचा सकता, लेकिन आपको और मुझे उसको बचने की इच्छा भी तो होनी चाहिए, सुधरने की इच्छा भी तो होनी चाहिए, पाप छोड़ने की भी इच्छा तो होनी चाहिए, प्रभु के नियम मानने की तो इच्छा होनी चाहिए, प्रभु की इज्जत करने की तो इच्छा होनी चाहिए, तभी तो परमेश्वर हमें बचाएगा। हालेलुया। कितना लंबा समय यहूदा यीशु के साथ में था, तब तक शैतान उसको छुआ नहीं, जब तक उसने गलत कामों में हाथ नहीं डाला, गलत लोगों को साथ नहीं दिया, तब तक शैतान भी उसको छुआ नहीं था। लेकिन जैसे उसने गलती किया, यीशु के सामने शैतान उसमें समा गया। इसलिए यही बात को देखो, पौलुस बरोबर ये बात को, पौलुस बहुत जानकारी वाला व्यक्ति है, वो पुराना करार को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, क्योंकि बचपन से उसको बहुत ट्रेनिंग है, ये बाइबल का नॉलेज बहुत है पौलुस को। पौलुस यही बात बोलता है नया करार में कि यदि तुम प्रभु बोझ लेते हो, प्रभु बोझ ही बोलते हैं यहाँ पर, प्रभु बोझ लेते तो बोलते अनुचित रीति से कभी नहीं लेना। अगर अनुचित रीति से लोगे तो तुम परमेश्वर के लहू के अपराधी होगे और तुम में से बहुत लोग बीमार भी हो जाएंगे और मर भी जाएंगे। ये लिखा हुआ है। अभी मरने की बात, बीमारी की बात नया करार में कई बार लिखा हुआ है, दंड की बात। तो हम कैसे बोलते हैं नया करार में दंड नहीं है, नया करार में श्राप नहीं है? हम कैसे बोलते? क्यों हम बोलते मालूम है? क्योंकि हम बाइबल को पढ़ते नहीं, हम ऊपर ही ऊपर चल रहे हैं। और आजकल तो इतने सारे सेवक लोग आ गए उठ के। आज शायद दोपहर को जो पास्टर जी यहां पर प्रचार कर रहे थे, मैं सुन रहा था, मुझे सुनाई बराबर नहीं दे रहा था, मैंने पंखा बंद कर दिया। मैंने बोला बराबर सुनना चाहिए। तो अहाब के बारे में कुछ बता रहे थे। आपको मालूम है अहाब के समय अहाब ने कितने पास्टर खड़े किए थे पता है? 400। पता है, उसने खुद खड़े कर दिए 400। और 400 के अंदर क्या बैठा था मालूम है? कौन सी आत्मा बैठी थी पता है? लिखा हुआ है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, आप सुन लेना। वो 400 पास्टरों के अंदर शैतान घुसा हुआ था और उसी के सामने एक व्यक्ति था मिकाया नाम का, वो प्रभु का दास था, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। लेकिन ये अहाब जो राजा था, इजरायली था, इजराइल का राजा था, उसने वो मिकाया का नहीं सुना जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु का दास था। लेकिन वो 400 नबी जिसके अंदर शैतान था, उसने क्या प्रचार किया मालूम है? इनके लिए बहुत मीठा मीठा प्रचार किया। ज्यादा मीठा खाएंगे तो डायबिटीज हो जाती है ना। इसको देखो, इसको मीठा मीठा बहुत पसंद है। 400 पास्टर क्या बोले मालूम है उस समय? बोला तू जीत जाएगा, लड़ाई में जा, यहोवा ये कहता है कि तू ये लड़ाई के अंदर विजय प्राप्त करेगा। और वो 400 का सुनकर चला गया और क्या आया उसका? लाश आ गई, मर गया वो। मिकाया जो परमेश्वर का एक नबी था, उसने बोला तो तू मत जा, घर पे जा, तू मर जाएगा, तू प्रभु मुझे बता रहा है। लेकिन उसने एक का नहीं सुना, 400 मीठा मीठा बोलने वाले का सुना।
आज भी विश्वासी भाई बहनों को, बहुत से लोगों को मीठा मीठा प्रचार सुनना बहुत अच्छा लगता है। अगर थोड़ा भी कड़वा दे तो वो ये चर्च छोड़ के दूसरे चर्च में। हालेलुया। लेकिन बीमारी के लिए कड़वी दवाई लगती है ना, बीमारी के लिए तो मीठा खाएंगे तो थोड़ी ठीक होगी, बीमारी के लिए तो दवाई लगती है और दवाई तो कड़वी होती है, और वो दवाई नहीं पीएंगे तो ठीक नहीं होंगे। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर नया करार के अंदर परमेश्वर यीशु के सामने उसका अपना चेला को शैतान घसीट के लेके गया और वो मर गया। आज मैं आपको बता दूं, हो सकता है आप कलेशे में आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे, आराधना कर रहे, सेवा कर रहे, हो सकता है वो परमेश्वर के हिसाब से बराबर नहीं हो, प्रभु के नियम से सही नहीं, तो आपको बता दूं, आप बचोगे नहीं, उल्टा शैतान के हाथ में और फंसोगे, और आपके जीवन के अंदर बहुत सारे नुकसान आएंगे, विपत्तियां आएगी, दंड आएगा, शाप आएगा, हो सकता है बीमार पड़ जाओगे, आप मर भी जाओगे। उस समय आपको यह प्रश्न आएगा, मैं चर्च में जाने के बाद, कलेशे में जाने के बाद भी मेरी हालत क्यों है, ऐसी हालत में मैं क्यों पड़ा हूं, क्यों मेरी उन्नति नहीं हो पा रहा, उल्टा मैं और तकलीफ में हूं। तो मैं आपको बता दूं, आज ये वचन सुनने के बाद आपको समझ में आना ही चाहिए कि समस्या परमेश्वर में नहीं है, गलत परमेश्वर नहीं है, गलत परमेश्वर का नियम नहीं है, गलत परमेश्वर का पास्टर नहीं है, सिखाने वाले जो पास्टर होते वो नहीं है, गलती हम नहीं है कि हम लोग क्या करते हैं, सुनकर जानकर भी अनजान होते हैं और परमेश्वर को ठीक रीति से पहचानते नहीं। हमारा सालों गुजर जाता है, बाइबल को हम छूते नहीं, सालों गुजर जाते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को, उसकी पसंद नापसंद को परखते नहीं, ढूंढते नहीं, बस हमें ऐसा लगता है जोर जोर से चिल्लाओ, आराधना करो, जोर जोर से ढोलकी बजाओ, जोर जोर से कूदो, नाचो, हो गया प्रभु खुश। तो मैं आपको बता दूं, आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना, मेरी प्रार्थना, हमारा म्यूजिक, आप ये कभी मत सोचना कि वो सब चीजों से परमेश्वर को बड़ी खुशी होती होगी। बाइबल के अंदर क्या लिखा है मालूम है? परमेश्वर सबसे ज्यादा खुश कब होता है मालूम है? जब हम उनके नियमों को, उनकी व्यवस्था को, उनके वचनों को, उनकी आज्ञाओं को आदर करते हैं। हालेलुया। इसलिए भजन संगीता के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा उसने अपने वचन को महत्व दिया है। अब वो खुद अपने वचन को इतना महत्व देता है तो वो सारे इंसान से भी वो चाहेगा ना, उसकी इच्छा होगी ना कि हर इंसान उसके वचनों का आदर करे, सम्मान करे। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया कि यीशु के सामने ही उसी के शिष्य को शैतान ने लेके गया, लेकिन मैं फिर से बताता हूं, गलती किसी की नहीं थी, गलती यहूदा की थी, क्योंकि वो अधर्मिकता में था। इसी वजह से उसकी भक्ति काम नहीं आई, उसकी प्रार्थना, उसकी सेवा काम नहीं आई, उल्टा वो मर गया। शैतान उसको क्या किया? मृत्यु में लेके गया। आप भी सावधान रहना, आप ये मत बोलो कि यीशु मेरे साथ में है, मेरा शैतान कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बिगाड़ दिया ना यहां पर। अब जब इसका बिगाड़ सकते यीशु उधर मौजूद है, तो आप और मैं क्या है? बोलो ना क्या है? उधर तो यीशु खुद स्वयं मौजूद थे, उसके सामने से लेके गया, और हम लोग इधर ओवर कॉन्फिडेंट में चल रहे, गलत काम करने के बाद भी, कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हम आराधना करेंगे, डांस करेंगे तो शैतान भाग जाएगा। आपको ऐसा लगता है आराधना करने और डांस करने शैतान भागता है? शैतान भागने के लिए मेरे प्रिय लोगों जरूरी है हम परमेश्वर के नियमों को माने। ओके, एक दूसरा उदाहरण देता हूं नया करार से, ताकि आपको समझ में आए नया करार कितना खतरनाक है। प्रेरितों के काम में आना 5वां अध्याय, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 3 से 5 तक हमें पढ़ना। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 3 से लेकर 5 तक। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब तक बिक गए तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वाले पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया। ध्यान से सुनना, नया करार की कलीसिया में मैं आपको बता रहा हूं, एक पति पत्नी थे, हनन्या और सफीरा। बहुत अच्छे पति पत्नी थे, गलत काम में एक दूसरे को बहुत साथ देते थे। अच्छे काम में साथ दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये गलत काम में देखो, यहां पर परमेश्वर के हिस्से में से चुरा लेते, पत्नी भी झूठ बोलती है, पति भी झूठ बोलते। ठीक है, पास्टर पूछते क्या, पति को पूछते दशमांश कब आ गया, क्या हो गया? अरे इतना ही पगार आ रहा है,
तो पत्नी को पूछते चलो ये तो सच बोले, पत्नी भी बोलते नहीं इतना ही है। यहां पर देखो, आपको मालूम है क्या हुआ? हनन्याह आया, परमेश्वर का दास उस समय पतरस था, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण। पतरस ने पूछा उसको, क्योंकि पवित्र आत्मा उसको बता दिया इसने क्या किया, कुछ पैसे को चुरा लिए। पतरस को पूछा भी, उसको अवसर था सच बोलने का, बराबर? अवसर था या नहीं था? पतरस उसको पूछा कि तूने इतने में ये जमीन बेचा क्या? तो उस समय बोलना चाहिए था ना, नहीं मैं इतने में नहीं बेचा, कुछ पैसे मैंने रख लिए। बोल देता तो क्या होता? कुछ नहीं होता, उसका जान बच जाता। प्रभु का दास उसके लिए प्रार्थना करता, उसको समझाता, सिखाता कि ऐसा मत कर। सच बोलने से पास्टर लोग क्या करेंगे मालूम है आपको? आप सच बताएंगे ना, आपकी गलती बताएंगे तो क्या पास्टर लोग ऐसा गला पकड़ के आपको उठाएंगे, ऊपर दबा डालेंगे, फांसी देंगे? नहीं। फिर भी लोग पता नहीं पास्टरों को इतना डरते हैं ना, कितना डरते मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप पास्टर से डरो मत, पास्टर लोग आपके लिए रखे गए आपकी आशीष के लिए। बाइबल में लिखा हुआ है उन्हीं के द्वारा आपको आशीष है। तो आपसे गलती भी होती है तो आप वहां पर उनको बताओ। अगर आपको नहीं समझ में आता आप उनसे पूछो, क्योंकि परमेश्वर के सेवक लोग आपको सही रास्ता बताने के लिए रखे गए। अभी इसको पूछा, हनन्याह को पूछा, भाई तूने इतने में बेचा के? पतरस पूछा उसको, तो उस समय क्या बोलना चाहिए? नहीं मैंने कुछ पैसे चुरा के रखे, बोलना चाहिए ना। लेकिन इसने क्या किया मालूम है? झूठ बोला, हाँ इतने में बेचा। जैसे झूठ बोला तब पतरस पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर बोलता है, ये क्या बात है? बोलता शैतान ने तेरे मन में कैसा ये बात को डाला? बोलता तू मुझे नहीं झूठ बोल रहा है, तू किसको झूठ बोल रहा है मालूम है? तू परमेश्वर को झूठ बोल रहा है। किसको झूठ बोल रहा है? मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक भक्त था, हनन्याह और सफीरा। नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए उसने क्या किया, परमेश्वर का कुछ हिस्सा जो देना था वो लेके आया, लेकिन कैसा लेके आया? कुछ उसमें से चुरा कर। क्या आप लोग यहां पर है? नहीं तो आप बोलेंगे इस वक्त हमारा कान बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देने वाली बात है। थोड़ा 5 मिनट सो जाते हैं। ये वाली बात सुनना हमारे लिए बहुत ही खतरा है। ऐसा सोच के आपका ध्यान भटका मत देना। लेने की बात आएंगे तो सबका ध्यान बहुत रहता है, ज्यादा रहता है। हाँ कब आना है, कितने बजे आना है, पूछ के जाते। और देने की बात होती है तो बिना हाथ मिलाए निकल जाते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं बहुत गरीबी में था, बहुत 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 गरीबी में। इतनी गरीबी थी ना मेरे पास, एक खाना बनाने के लिए जो आप लोग क्या बोलते हैं उसको, रोकेल, केरोसिन, घासलेट, जो मिट्टी तेल, हाँ मिट्टी का जो तेल है ना, 1 साल मेरे घर में मिट्टी का तेल नहीं था। हम लोग कच्ची सब्जी को खाते थे 1 साल। कितना साल? 1 साल। पर मरे नहीं, परमेश्वर को जिंदा रखा। इतनी गरीबी थे, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, मुझे प्रभु के अच्छे दासों ने और मेरी मम्मी ने हमेशा देना सिखाया। गरीबी में से हम लोग को इतनी हालत होती थी, घर का सामान भी बेचना पड़ता था घर में खाने के लिए। तो घर का जब सामान हम बेचते थे ना, घर की चीजों को, उसमें से भी हम दशमांश देते थे। और मैं एक सेवक से भी बात की, उस सेवक ने मुझे बताया गरीबी से जब नहीं है ना वहां से देना सीख, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब तू थोड़े में भरोसेमंद रहेगा तो तू बहुत में भी रहेगा। तू 1000 रुपए में दे रहा नहीं है, 1 करोड़ आएगा तो देने को बहुत दिल दुखेगा। 1 करोड़ आ गया तो 10 लाख रुपए कौन देगा दशमांश? जान ही निकल, रात भर कितने 1 महीना जागते ही रहेगा, नींद ही नहीं आएगा उसको। 10 लाख यहां पर मुझे 1000 रुपए देने के लिए रोना आ रहा है। ऐसा हो जाता है हमें, है ना? इसलिए प्रभु ने क्या कहा, तू थोड़े में भरोसेमंद हो तो तू बहुत में भी हो जाएगा। थोड़े में आदत होनी चाहिए। एक लोग बोलते हैं हम लोग देंगे, साल में देंगे, बड़ा अमाउंट देंगे। एक लोग बोलते हैं हम ज्यादा देंगे। थोड़ा तो दे, महीने महीने में। थोड़ा नहीं दे रहा है, साल में बोलता है बड़ा देगा। क्या बड़ा देगा? महीने का देने को नहीं हो रहा, बोलते साल में देगा। एक लोग का डायलॉग देखेंगे ना, ऐसा लगता है कि उनके जैसा कोई विश्वास ही नहीं है प्रभु। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है तो थोड़े में भरोसेमंद होना चाहिए। तो मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया, प्रभु के अच्छे दासों ने मुझे बोला, जब हम गरीब रहते हैं ना, नहीं रहता है ना, उसमें से देना सीख। पता है उन्होंने मुझे क्यों सिखाया, मुझे अभी बाद में समझा। बोलता जब हम लोग देते हैं ना, तब बोलता है देने से प्रभु हमको और देता है। बाइबल में लिखा है किसी का बाकी नहीं रखता। हम थोड़ा सा डालते हैं ना, वो हमको बहुतायत से देता है। इसलिए बाइबल के अंदर उस विधवा ने अपनी जीविका की पूरी कमाई डाल दी, लेकिन आगे ऐसा लिखा है कि उसको आगे भीख मांगना पड़ा। लिखा ऐसा,
नहीं, परमेश्वर उसकी जरूरतों को पूरा किया। मेरे प्रिय लोगों, बहुत लोग को ऐसा लगता है कि देने से हमें गति हो जाएगी, लेकिन मैं सच मेरे जीवन के बारे में बताऊंगा, जो मैं अनुभव किया वो बताऊंगा आपको। मैं सच बोलता हूं, मैं गरीबी से गरीब हालत में था, उस समय मैंने देना सीखा, और देते देते आज परमेश्वर ने मुझे सब बातों में, कोई चीजों की मुझे आज घटी कमी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज कोई वस्तु की मेरे पास घटी कमी नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी पढ़ाई, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस मायने नहीं रखता है। आप सोचेंगे मेरी नौकरी छोटा है, मेरी पढ़ाई छोटा है, मेरा बिजनेस छोटा है, मैं कैसे उन्नति करूंगा? अगर परमेश्वर चाहे, एक व्यक्ति को रोड से आसमान तक उठा सकता है। हालेलुया। यदि कोई उस पर भरोसा करके उसके अंदर बोएगा, प्रभु के सेवा में देगा विश्वास के साथ, आप कुड़कुड़ा के मत देना, क्योंकि वो ग्रहण भी नहीं होने वाला है। जब भी आप प्रभु को देते हो, दशमांश हो, दान हो, भेंट हो, आप जो कुछ भी प्रभु को देते हो, आप बड़े आनंद, खुशी और उसके साथ विश्वास रखते हुए देना। मैंने विश्वास के साथ देता रहा। मेरे प्रिय लोगों, सच में बोलता हूं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, आज परमेश्वर ने मुझे इतनी आशीष दी है। हालेलुया। आज मुझे कोई कमी घटी नहीं है, उल्टा मैं बहुतों को क्या करता हूं, उनको भी मैं खाने पीने के लिए, कपड़ों के लिए मैं मदद कर पा रहा हूं। एक समय मुझे मदद की जरूरत थी, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन आज ये गरीब इंसान, देखो प्रभु ने ऐसा इस गरीब इंसान का जीवन बदला कि आज मैं दूसरों को मदद कर पा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो यहां पर देखो इसने क्या किया, चुरा लिया। अब चुरा लिया तो उसको सच बोलना चाहिए, तो वहां पर झूठ बोला। तो पतरस बोलता है, देख तू मुझे नहीं, तू पास्टर को नहीं झूठ बोल रहा है। कई बार हम लोग पास्टर को झूठ बोलते तो हमें ऐसा लगता है हम सिर्फ पास्टर को झूठ बोल रहे हैं, पास्टर को नहीं। लेकिन पास्टर के अंदर जो बैठा हुआ पवित्र आत्मा है, जिसने पास्टर को चुना है, वो महान परमेश्वर, आप उसको झूठ बोलते हैं। इसलिए इधर पतरस ने बोला, तूने मुझे नहीं, तूने परमेश्वर को झूठ बोला। इतना सुनते ही उसके अंदर से क्या हो गया मालूम है? उसका प्राण निकल गया, वहीं पर वो मर गया। अब जब वो मर गया तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, सब लोगों में क्या हो गया? बड़ा भय छा गया। तो आप बोलेंगे एक दो मरने दो, उसके बाद ही हम लोग भय मानेंगे, ऐसा बोलना चाहते हो? हम में से अभी कोई मरा नहीं है, एक दो मर जाए तो हम भय मानेंगे, आपका ये कहना है? तो वहां तक आप रुको मत मेरे प्रिय लोगों। अगर हम अब तक नहीं मरे हैं तो मेरे परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहिए कि वो अभी भी चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझसे झूठ ना बोले, मेरे हिस्से को चुराए नहीं, और मुझसे वो गलत काम ना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर हमको क्या देखने को मिलता है? यहां पर हमको यह देखने मिलता है, हनन्याह हालांकि एक विश्वासी था, लेकिन उसने परमेश्वर को ठीक से नहीं पहचाना। कैसे नहीं पहचाना? कैसे नहीं पहचाना? अगर वो ठीक से पहचानता तो परमेश्वर के हिस्से से वो कोई चीज को चुराता नहीं, और वो पास्टर को झूठ भी नहीं बोलता। यदि वो ठीक से परमेश्वर को जानता तो इसका मतलब है ये भक्ति कर रहा था, ये प्रार्थना कर रहा था, ये दान दे रहा था, दशमांश दे रहा था, बहुत कुछ कर रहा था, लेकिन उसमें फिर भी कुछ ना कुछ कमी घटी थी। वो पाप कर रहा था, वो कुछ चीजों को चुरा रहा था, वो झूठ भी बोल रहा था। बराबर है? परमेश्वर के हिस्सा को चुरा रहा भी था और झूठ भी बोल रहा था, उसके साथ साथ भक्ति, प्रार्थना, आराधना कर रहा था। जान बची उसकी? बची? आप मुझे बताइए, ये कलीसिया पुराने करार की है या नया करार की? बताइए। तो आपको किसने बताया था नया करार में बहुत दया और क्षमा है, वहां पर कोई मरता नहीं है? ये किसने बताया आपको? मर गए। चलो इनके पत्नी से मिलते, ये तो मर चुका है, इनकी पत्नी से मिलते शायद ये सच बोले। आइए उस वचन को पढ़ते हैं, 9 और 10 वचन को खाली पढ़ेंगे। 9 और 10 वचन उसी का, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 9 और 10 वचन। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। हालेलुया। अब जब पत्नी कुछ समय के बाद, उसको पता नहीं था उसका पति मर चुका है, वो आई पतरस के पास। पतरस ने उसको भी यही सवाल किया, क्या ये भूमि, ये जमीन तुमने इतने में ही बेचा? अब उसको तो सच बोलना चाहिए था ना। चलो पति ने झूठ बोला, छुपा दिया, चुरा लिया पैसे, पर पत्नी तो सच बोलना चाहिए। कभी कभी तो पत्नी लोग पति को सम्मति देते, अरे ज्यादा मत दो कलेशा में,
ज्यादा मत दो, थोड़ा सा दे दो। कभी कभी पत्नियां अच्छी होती है, पति लोग सम्मति दे, इतना क्यों दे रहे? मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी और मेरी कोई हैसियत नहीं है कि हम परमेश्वर को दे। पता है क्यों? आज जो कुछ हमारे पास है ना, वो उन्हीं ने ही दिया है, हम उनका लेकर ही उनको दे रहे हैं। आपको बता दूं, 100% वो हमें देता है और 100% में से हम 10% उन्हीं का 100% में से 10% उनको लौटाते, सेवा में देते। हालेलुया। हम कुछ मेहरबानी नहीं कर रहे कि हम प्रभु को दे रहे। एक लोग बोलते वो लोग, हमारे वजह से पास्टर खा रहे, हमारे वजह से नहीं खा रहे। आपको जो आशीष मिल रही है ना, वो परमेश्वर दे रहा है प्रभु के दासों के द्वारा। एक लोग पीछे जाके इधर उधर बात करते हैं, क्या ये पास्टर को मैंने दिया, सब ये दिया वो दिया, आज पास्टर के पास गाड़ी है, वो सब मैंने दिया करके हुआ। मैंने दिया है करके नहीं हुआ, वो परमेश्वर दे रहा है। आप कभी भी ये शब्द वापरना नहीं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु सबको दे रहा है, सबको चला रहा है प्रभु। आपके मुंह से ये शब्द आएंगे, ये अच्छे नहीं होंगे, ये आपके लिए आशीष नहीं होगा। अभी देखो यहां पर पत्नी ने क्या किया। ठीक है, चलो पति ने चुराया, पैसे को चुरा लिए या उसने झूठ बोला, तो पत्नी का काम था उस गलती को सुधारना। लेकिन पत्नी को भी जब पूछा पतरस ने, उस समय का पास्टर पतरस ने, तो पत्नी ने भी क्या किया, झूठ बोल दिया, बोला हाँ इतने में ही बेचा। और आपको मालूम है क्या हुआ? पतरस उसको बोलता है, ये क्या बात है कि तुम दोनों पति पत्नी परमेश्वर की आत्मा की परीक्षा करने के लिए एका किया। देखो, एक गलती घर में कोई करता है ना, एक घर में कोई बोलेगा देखो दशमांश मत दो, कोई तो बोलेगा, क्योंकि सबका विश्वास एक जैसा नहीं होता है। समझ में आ रहे? घर में कोई ना कोई एक शैतान घुसा हुआ रहता है हमारे घर में, तो वो हमको उल्टा ही एडवाइस देगा, सम्मति उल्टा ही देगा। वो बोलेगा काय के लिए देने का चर्च में, क्यों देने का, पास्टर को क्या कमी है, गाड़ी में तो घूम रहे। पास्टर गाड़ी में घूम रहे, वो आपका प्रश्न नहीं है। पास्टर गाड़ी में घूमे, एरोप्लेन में घूमे, बंगले में रहे, ये प्रभु का नियम है, परमेश्वर का हिस्सा प्रभु को देने का। पास्टर किधर भी घूमने दो, वो आपका काम नहीं है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि पास्टर अगर गाड़ी में घूमे तो दशमांश नहीं देगा, ऐसा लिखा है? ऐसा लिखा है तो मुझे वचन बताओ, क्योंकि मेरे लिए भी अच्छा होगा, मैं भी बंद कर देता दशमांश देना। फिर ऐसा आज्ञा नहीं है, ये आप लोग आपका ही चालू कर दिया है विश्वासी लोगों ने। पास्टर एरोप्लेन में घूम रहे, गाड़ी में घूम रहे, कार लेके आए थे, वो उस दिन मैंने देखा, बहुत पैसा हो गया लग रहा है, अभी क्या देने की जरूरत है? ऐसी बात नहीं है मेरे प्रिय लोगों। नियम है, आपको पास्टरों को नहीं देखना है। पास्टरों को परमेश्वर ने उनका जो हिस्सा है, उनके जो आशीष है, वो उनको दिया गया है। वो गाड़ी में घूमे, बंगले में घूमे, करोड़पति हो जाए, नहीं तो हमारे मन में आता ना, और वो तो पास्टर तो अभी करोड़पति हो गया, उनको क्या देना है? उनको नहीं दे रहे आप, प्रभु की आज्ञा के अनुसार आप परमेश्वर के काम के लिए दे रहे, और परमेश्वर का काम करने के लिए प्रभु के सेवक नियुक्त किए गए परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। क्या आपको बात समझ में आई ये बात? तो कभी भी आप ये मत देखो पास्टर प्लेन में घूम रहे, इसका मतलब दशमांश देना बंद। पास्टर के पास गाड़ी आ गया मतलब दशमांश आधा कर दो, ये कभी मत करना, ये चीज आपके लिए आशीष नहीं होगा। मैं आपको साफ बता रहा हूं। हालेलुया। आप सोचेंगे ये खुद एक पास्टर है, इसके लिए पास्टर के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, मैं जो सच्चाई है वो आपको बता रहा हूं। आप ये मत सोचना, ये मैं क्यों बता रहा हूं वो भी आपको बता देता हूं, चलो आपको समझ में आ जाए। मुझे जब सेवक ने सिखाया था कि तू दशमांश दे, बहुत गरीबी हालत थी, तो मैंने उनको एक सवाल किया था, वो आपको बताता हूं। मैं बोला पास्टर जी, ये गरीब लोग कैसे दशमांश देंगे, कैसे दान देंगे? तो उन्होंने मुझे बताया वो विधवा ने कैसे दी थी, वैसा देने का। मैं बोला देने के बाद फिर हम गरीब हो जाएंगे ना? तो उन्होंने क्या बोला मालूम है? जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके प्रभु का हिस्सा प्रभु को देता है ना, इतिहास गवाह बोलता है आज तक कभी वो गरीब नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन गरीबी और कर्जे से वो बाहर आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब दशमांश देते हो, भेंट देते हो, जो भी देते हो, मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको गारंटी देता हूं, जो भी देने वाले लोग हैं, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, उनको कभी कोई वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का नियम है देना, ये पास्टरों का नियम नहीं है। यह आपको बता देता हूं, पास्टरों का नियम नहीं, ये प्रभु का नियम है। ओके। तो यहां पर लिखा हुआ है, जब सफीरा उसकी पत्नी आए हनन्याह का, वो वहां पर वो भी क्या हो गया, झूठ बोली, और पतरस नाराज होकर बोला कि तुम लोग ने दोनों मिलकर एका किया पवित्र आत्मा को झूठ बोलने के लिए। और बाइबल के अंदर लिखा वो भी वही का वही क्या हो गई, मर गई। और उसको भी क्या किया, उसके पति के बराबर बाजू में उसको दफना दिए, गाड़ दिए। हालेलुया।
ये पुराने करार की कलीसिया में हुआ या नए करार की कलीसिया में हुआ? एक ही घर में पति पत्नी 2 मौत हो गई एक ही दिन में। कौन सी कलीसिया में हुई? नए करार में। तो आपको किसने बताया था कि नया करार में प्यार है, प्रभु का दया है, क्षमा है, कृपा है, मृत्यु दंड है? तो है ही नहीं। ये आपको किसने सिखाया? प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों पति पत्नी, हालांकि ये लोग भक्त थे, नहीं ऐसा नहीं, विश्वासी थे, बाइबल जानते थे, प्रभु को जानते थे, लेकिन जैसा जानना चाहिए पौलुस बोलता है वैसे ये लोग नहीं जानते थे, और इसी के वजह से दोनों को मरना पड़ा। हारून के भी बच्चों को दोनों को मरना पड़ा, क्योंकि वो लोग जैसा जानना चाहिए वैसा वो लोग नहीं जानते थे। एली के भी दोनों बच्चों को मरना पड़ा, क्योंकि वो लोग जैसा जानना चाहिए परमेश्वर को वैसा नहीं जानते थे। यीशु का चेला यहूदा को भी मरना पड़ा, क्योंकि वो भी जैसा जानना चाहिए परमेश्वर को वैसा नहीं जानता था। जानते थे लोग, लेकिन जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जानते थे। हम लोग परमेश्वर को एक साइड से देखते हैं, दूसरे साइड से नहीं। मेरे प्रिय लोगों, मैं एक बात बताना चाहता हूं, बहुत जरूरी आपके काम आएगा। एक जवान लड़का जो जवानी से मेरे साथ में था, एक दिन मुझे उन्होंने पूछा, मैं जवानी से सेवा में हूं, जैसे जेल से बाहर आया, बहुत जवान था मैं, तो मुझे उन्होंने एक बात पूछा, बोला पास्टर जी मैं आपको जवानी से देख रहा हूं, इतने लोग कलीसिया से भटक गए, पाप में चले गए, व्यभिचार में गए, नशे में गए, और वापस से लोग अन्य जाति में चले गए। आपको मैंने देखा कि आप वैसे के वैसे स्थिर खड़े, इसका कारण क्या है? मुझे पूछा इसका क्या कारण है कि आप कभी हिलते हुए देखा नहीं, कि आप पाप में गए, पाप किए, या प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु के विरुद्ध बात किए। आपके मुंह से कभी ऐसा मैंने देखा नहीं, आपके हरकतों में, आपके क्रिया में मैंने ऐसा कुछ पाया नहीं। इसका कारण क्या है पूछा। मैंने उनको क्या बोला मालूम है? मैं जब जेल से बाइबल पढ़ना शुरू किया ना, मैं परमेश्वर को कौन से नजरिए से देखता हूं मालूम है? हमेशा मैं परमेश्वर को डेंजर, खतरनाक बोलते ना आप लोग, मैं हमेशा परमेश्वर को डरावना, खतरनाक रूप से ही देखता कि वो एक डरावना परमेश्वर है, एक खतरनाक परमेश्वर है। वो किसी को नहीं बख्शता, उसके नबी, याजक, राजा, महाराजा, अभिषेक व्यक्तियों किसी को नहीं छोड़ा। मैं हमेशा वो पढ़ते हुए आया, इसके लिए मैं सीधा खड़ा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके वजह से मैं आज तक खड़ा रहा, मुझ में डर रहा प्रभु का। क्यों रहा? क्योंकि मैं हमेशा उनको देखता था, वही नजर से देखता था कि वो प्रेमी के साथ साथ, वो प्रेमी है, वो दयालु है, वो दयालु के साथ, प्रेमी के साथ वो एक न्यायी, खतरनाक परमेश्वर भी है। हालेलुया। क्या आप लोगों ने सुना? मैं ये नहीं कहूंगा कि वो अनुग्रहकारी नहीं है, वो है, वो दयालु नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। वो दयालु है, वो प्रेमी नहीं है, ऐसा नहीं बोलूंगा। वो प्रेमी भी है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक न्यायी, भयंकर, खतरनाक परमेश्वर भी है। ये बात को आप अच्छी रीति से जान लेना। हालेलुया। अगर आप उसको अच्छी रीति से नहीं जानोगे, मेरे प्रिय लोगों, हमारा भी यही हालत होगा जो इन लोगों का होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। कई बार हम लोग बहुत सारे गलत काम करने के बाद भी हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रहता है, और यही चीज हमारे लिए जानलेवा साबित होता है। जैसे इन लोग का हुआ, गलत काम करने के बाद भी ये लोग ने परमेश्वर पे भरोसा रखा कि परमेश्वर हमारे साथ में। देखो एक वचन लिखा हुआ, मैं इसको पढ़ना चाहूंगा, मीका की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 11 वचन। उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं, और भविष्यवक्ता रुपए के लिए भावी कहते हैं, तो भी वे ये कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर ना आएगी। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा हुआ देखो, कितने सारे परमेश्वर के लोग बिगड़ गए। ये लोग क्या करते हैं? रिश्वत लेते हैं, है ना, न्याय को बिगाड़ते हैं। आज बहुत सारे जगह में आप जाएंगे, भविष्यवाणी करने के लिए पैसा लेते हैं, प्रार्थना करने के लिए पैसा लेते हैं, ऐसे बहुत जगह में, सभी ऐसे नहीं। ठीक है, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है ये सब गलत लोग हैं, ये सब परमेश्वर के लोग नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, यीशु का नाम लेने वाला हर व्यक्ति परमेश्वर का चुना व्यक्ति ऐसा नहीं है। ये आपको जांच पड़ताल करना है कि कौन परमेश्वर की आत्मा में और कौन शैतान की आत्मा में। ये आपका मेरा काम है। बाइबल के अंदर लिखा, हर आत्मा की प्रतीति ना करो, लेकिन परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। जो परमेश्वर की ओर से है वो कभी भी ऐसे मांग नहीं करेगा। ठीक है, आप जो उनको देना है खुशी से वो आप देंगे, उसमें आपको आशीष है। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो सब बातों का क्या करेंगे? मांग करेंगे, डिमांड करेंगे। अभी भी देखो, मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन पंजाब के अंदर जाएंगे, सर पे हाथ रखने का 25,000 रुपया लेते हैं। 25,000 रुपया
एक गरीब व्यक्ति क्या करेगा? उनके प्रार्थना के अंदर जाने का एंट्री फीस 2000 रुपए है। अंदर जाने का, प्रवेश करने का 2000 रुपए। मेरे प्रिय लोग, ऐसे बहुत सारे गलत सेवक लोग हैं या गलत प्रधान लोग हैं या लीडर लोग हैं जो पैसा लेकर वो लोग बहुत सारे काम, गलत काम करते हैं। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है, ये गलत काम करने के बाद भी, यहां पर लिखा तो भी वे ये कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं कि यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर नहीं आएगी। हालेलुया। गलत काम करने के बाद भी उनका विश्वास है परमेश्वर हमारे मध्य में है और हमारे पर कोई विपत्ति नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे प्रिय लोगों, अगर आप और मैं गाना गाने वाला, बजाने वाला, सेवा करने वाला, प्रचार करने वाला, बैठने वाला विश्वासी जो कोई भी हो, आज आपको परमेश्वर को ठीक रीति से जानना है कि वो नियम का परमेश्वर है। अगर आप उसको ठीक रीति से नहीं जानोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप गलत और सही दोनों चीज के साथ में आप चल सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कहावत है हमारी भारत देश में सब जगह, दो नाव पे पैर मत रखो, लिखा हुआ है ना, नहीं सॉरी बोला हुआ है ना, ऐसा कहावत बोलते हैं ना, ठीक है। एलिया भी यही बात बोलता है कि दो विचारों में ना रहो। कब तक बोलते दो विचारों में रहोगे? मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप गलत भी करोगे उसके साथ आप भक्ति भी करोगे, पाप भी करोगे, भक्ति भी करोगे, ठीक है। एक एक लोग अच्छा होगा, याद आ गया, यहां पर आकर बहुत अच्छे अच्छे गीत गाते, पवित्र अति पवित्र स्थान में लेके जाओ, बहुत अच्छे अच्छे गीत गाते, और जैसे ही घर में गए उनके टीवी में देखना चाहिए आप। मैं पास्टरों को एक बात बोलना चाहूंगा, कभी भी किसी के घर में जाते तो फोन करके मत जाओ। फोन करके जाएंगे तो टीवी सब बंद कर देते वो लोग, और टीवी बंद करके बाइबल लेके बैठ जाते। मैं एक बार घर पे गया था तो अच्छा हुआ, उनकी बेटी, उनको मालूम पड़ा मैं आ रहा हूं तो बाइबल लेकर बैठ गए प्रार्थना में उधर आराम से। तो उनकी मम्मी ने बताया अभी तक टीवी देख रही थी, पिक्चर देख रही थी, जैसे मालूम पड़ा आप आने वाले, बाइबल लेके बैठ गए। मैं बोला वाह, मां हो तो ऐसा, नहीं तो ना हो, है कि नहीं। यहां पर देखो, पति गलती किया, पत्नी ने सपोर्ट किया। हम लोग भी ऐसा करते हैं, हमारे बच्चे गलत करते, पास्टर लोग बोलते समझाओ, सिखाओ उनको, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर पर्दा डालते हैं। उनकी गलती सुधारने के बदले हम उनकी गलतियों में क्या करते हैं, पर्दा डालने का काम करते हम लोग। ऐसा इंसान है ना, इसके लिए करते हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको, पास्टरों को बताता हूं मैं कि कभी भी किसी के घर में जाना है ना, अचानक से जाओ तो आपको मालूम पड़ेगा वहां पर भक्ति हो रही है या क्या हो रही है। फिल्मों के गीत चालू है, फिल्मों के गीत वो लोग गुनगुना रहे हैं, फिल्मों को देख रहे हैं, शाहरुख को देख रहे, सलमान को देख रहे, आमिर खान को देख रहे, अमिताभ बच्चन को देख रहे, और यहां पर आएंगे तो बोलते हैं मेरा यीशु क्रूस पर चढ़ा। यीशु ही क्रूस पे चढ़ा है, सच बात है। शाहरुख तो चढ़ा ही नहीं है, सलमान तो बिल्कुल नहीं, अमिताभ बच्चन भी नहीं, आमिर खान भी नहीं। फिर आप उनको क्यों देख रहे? नहीं, उनकी फाइटिंग अच्छी लगती है, उनका स्टाइल अच्छा लगता है, वाह, इसके लिए तुम्हारे अंदर उनकी जैसी आत्मा घुस गई है। हालेलुया। और फिल्मों में क्या दिखाते हैं, कुछ सच्चाई है? हीरो आता है 50 लोगों को उठा के पटक देता है, होता है ऐसा कभी? आप में से कोई ऐसे हीरो है? नहीं ना? कोई ऐसे हीरोइन नहीं है। हवा में ऐसे उड़ के बिल्डिंग से कूदते, कुछ नहीं होता। गोली लगती है उनको 10-12 मशीन गन से, तो भी हीरो हीरोइन मरते नहीं है। आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है, गोली लगा आपको, एक ही गोली लगे तो गिर जाएंगे? बाइबल में लिखा है परमेश्वर झूठ के खिलाफ है, लेकिन हम तो झूठ को देखते हैं रोज। शाहरुख खान आया था आपके घर में कभी? कभी आपको समस्या में शाहरुख, सलमान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, कोई आया था? आया था? एक बार मैं ऑफिस में काम कर रहा था, किसी ने आके मुझे पूछा इंडिया का स्कोर कितना हुआ है। अब मुझे क्या करना है इंडिया का स्कोर देखकर? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? क्रिकेट। अब इंडिया कितना भी स्कोर बना है, हमें कमाना है, हमें खाना है। कोई तो आएगा नहीं, तेंदुलकर, धोनी, हाँ, कोई आने वाले वहां से, उनको जो चेक मिलता है उसमें से थोड़ा चेक हमको देके जाएगा? नहीं ना, हमारे लिए तो फाइनली यीशु ही आने वाला है, तो मुझे क्या करना उसका स्कोर? लेकिन विश्वासियों में पिक्चरों की बात चलती है, यहां पर पवित्र गाना गाने वाले इतने आत्मा में भरते, अन्य भाषा, हाँ, हवा में उड़ने लगते हैं, लोग उड़ी खाते हैं, फिर भी वो यहां तक जाकर नीचे आ जाते, ऊपर नहीं आते। पूरा जैसे एरिया कैसे रथ में ऊपर से ले गया ना, ये यहाँ पर डाय खा के नीचे आ जाते। प्रभु बोलते जगह नहीं तेरे ऐसे लोग को,
तू ढोंगी है, तू दोरंगी है। तो यहां पर पवित्र गीत गाता है चर्च में, और घर पे जाता है तो वो शाहरुख वाला, सलमान वाला, वो अक्षय वाला गाना चेंज हो जाता है। इधर आते हैं भक्ति, हालेलुया हालेलुया, ओ लॉर्ड। एक लोग क्या एक्टिंग करते हैं। मैं तो सच बोलूं, एक्टर बोलेगा तो फिल्मों में नहीं, एक्टर बोलेगा तो कलीसिया में। मैं सच बोलता हूं, एक्टर कलीसिया में मिलेंगे। इतना अच्छा एक्टिंग करते ना, इतनी आत्मा में, लॉर्ड धन्यवाद, ओ लॉर्ड आप पवित्र प्रभु। परमेश्वर का वचन परमेश्वर को बताया, प्रभु आपने नूह के समय जहाज बनाया, लोगों ने आपकी सुनी नहीं। प्रभु का वचन प्रभु को क्यों बता रहे? आप प्रभु का बाइबल स्टडी करें प्रार्थना में, आप प्रभु को मत सिखाओ। एक लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु को सिखा रहे, समझ में नहीं आता है। आदम हवा से लेकर प्रकाशित आके प्रार्थना में बोल रहे, बाकी लोग सो गए। 1 घंटे की प्रार्थना। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, फिर से मैं कहता हूं, जैसा समझना चाहिए अभी तक हमने परमेश्वर को वैसा नहीं समझा। इसलिए लिखा यहां पर प्रधानों ने गलती की, भविष्यवक्ताओं ने गलती किए, बहुत सारे लोगों ने गलत काम किया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने यह भरोसा रखा कि परमेश्वर हमारे साथ में है और हमारे पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। लेकिन उनके पर विपत्ति आई और परमेश्वर ने उनके पर विपत्ति डाला। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल को रोज टाइम निकाल के पढ़ना। आप 3-3 घंटा फिल्मों को देख रहे, बहुत सारे सीरियल को आप देखते रहते हैं, उससे आपका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो झूठ की भरपूरी है, वो शैतान की चाल है, ताकि आपके घंटों भर क्या करे, खा ले। अभी मैं आपको बताता हूं उसमें शैतान की चाल कैसे है। आप बाइबल को पढ़ने जाओ, प्रार्थना करने जाओ, तुरंत आपको नींद आ जाएगा। आप फिल्मों को देखो, सीरियल को देखो। सीरियल समझते हैं ना, क्या बोलते हैं आप लोग मालूम नहीं, कार्यक्रम सीरियल, उसको देखो 3-3 घंटे तक। सास कैसे बहू को धो रही है, पिटाई कर रही है, बराबर सीखती है, बोले मेरी भी बहू आएगी तो ऐसे पटा के मारूंगी। इसके लिए सारे सास लोग बिगड़ गए। अगर वो लोग उतना 3-3 घंटा बाइबल पढ़ते हैं ना, तो वो लोग भी नोआमी जैसा सास होते। नोआमी मालूम है ना बाइबल का, नोआमी और रूथ, कितना प्रेम थे उनके बीच में। आजकल की सास बहू एक दूसरे को देखते थे, ऐसा लगता है सांप और नेवला, जमते ही नहीं उनके घर में। सास किचन में गई तो बहू किचन से बाहर, किचन गई क्या, सॉरी बहू किचन में गई तो सास बाहर आ जाती है, और दोनों एक दूसरे की बुराई करते रहते सब जगह। पहले सास आके पास्टर को बोलती है, प्रार्थना करो मेरी बहू सुधरना चाहिए। फिर वो जाती है तो बहू का नंबर आता है, पास्टर प्रार्थना करो मेरी सास के अंदर शैतान घुस गया है। दोनों का कंप्लेंट है। ये क्या होता है मालूम है, यदि हम ठीक से परमेश्वर को जान लेना तो ये सारी समस्या आपके घर से निकल जाएगी। मैं आपको कहूंगा, फिल्म जो बनाते हैं वो शैतानी ताकत है। हाँ, यदि टीवी में कुछ अच्छी चीज आती है आप उसको देखो, लेकिन फिल्म मैं आपको बताऊंगा, फिल्मों के पीछे दुष्ट आत्माओं की ताकत है जो गंदगी से भरपूर है। उनके गाने गंदे हैं, उनके हुलिया सब गंदे हैं। उसे देखने के बाद एक इंसान पाप की ओर आकर्षित होता है, पाप में गिरते हैं। ध्यान में रखना, उससे कोई पवित्र नहीं होगा। एक व्यक्ति को मैंने बोला फिल्मों को मत देखो, आप गलत में चले जाओगे, पाप में चले जाओगे। बोलता नहीं, मैं उसमें से सिर्फ अच्छा ले लेता हूं। अरे वाह, तेरी आंखें तो बहुत बड़ा फिल्टर लगाया हुआ है। वो बोलता मैं अच्छा ले लेता हूं, क्या बुरा को क्या करता है फिर? उसको भी तो आंख फाड़ के देख रहे हैं ना वो। तेरे को अच्छा लेने के लिए क्या बाइबल कम पड़ गया? अच्छा लेने के लिए क्या तेरा परमेश्वर कम पड़ गया तुझे? मेरे प्रिय लोग, हमारा परमेश्वर से अच्छा कौन है? हमारा परमेश्वर से, परमेश्वर के नियमों से अच्छा कौन सा नियम है? बाइबल के अंदर लिखा ऐसा नियम किसी के पास नहीं है, ऐसा परमेश्वर किसी के पास नहीं, ऐसा लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, लिखा हुआ है। मेरे प्रिय लोगों, आपको सीखने के लिए यहां वहां जाने की जरूरत नहीं है, आपको शैतानी लोगों से सीखने की जरूरत है। हाँ, शाहरुख खान सलमान खान से सीखने की जरूरत है। आप यदि उनसे सीखोगे, सलमान से सीखोगे तो बार बार कपड़े उतारोगे, शाहरुख से सीखोगे तो भागलाओगे, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर से अलग आत्मा है। लेकिन पवित्र आत्मा जाओगे ना, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएंगे ना, पतरस के अंदर जब पवित्र आत्मा आया तो वो सिद्ध हो गया। हालेलुया। जिसमें परमेश्वर की आत्मा आता है वो सीधा हो जाता है, टेढ़ा इंसान सीधा हो जाता है, वो बिगड़ता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए किसी भी फिल्मी दुनिया के जो फिल्मी स्टार लोग हैं उनकी आत्मा में परिपूर्ण मत हो जाओ। मेरे यहां पर देखो, एक बताना चाहता हूं, मुंबई में एक माँ बाप आए मेरे पास, एक जरूरी बात बता रहा हूं। उन्होंने बोले कि हमारा जो बेटा है ना, हमको उठा उठा के पटक पटक के मारता है। जैसे रेसलिंग पता है, WWF बोलते पटक पटक के मारता है।
तो मैंने बोला अच्छा वो क्या करता है? बोलता है वो रोज है ना वो WWF देखता है बड़ा टीवी में। आपको पता है एक गवाही मैंने सुना, एक बहन की गवाही, वो कंप्यूटर में क्या करती थी, कुछ गलत चीजों को देखती थी, वहां से बोलता है शैतान उसके अंदर घुस गया। याद रखना ये टीवी के द्वारा बहुत लोग में शैतान काम करता है, अधिकतर वहां से ही काम, पूरी दुनिया बिगड़ी है ना वहीं से बिगड़ा है। तो मैं उनके घर में जाकर देखा तो वो लड़का उस समय WWF पटकने का देख रहा है, तो वही आत्मा उसके अंदर बैठी थी। आज मैं आपको बता दूं, अगर आप भी मैं भी वही सब गलत काम हम लोग प्रचार करते हैं, हम बोलते दूसरों को क्षमा करो मारो मत, फिर हम ही खुद ही WWF देखे तो WWF में क्या मारामारी चल रहा है ना, वही चल रहा है ना, फिर वो देखेंगे तो वो आत्मा हम में आ जाएगी। मैं एक बार एक जगह में गया था, बुरा मत मानना, एक सेवक से मिलने गया, मैं अचानक से गया, बिना बोले गया, और मैंने दरवाजा ठोका आस्ते से, दरवाजा को मैंने आवाज दी, ऐसा खटखटाया, तो मैंने आस्ते से खोला, मैंने देखा अकेले बैठ के वो WWF देख रहे। क्या देख रहे? पास्टर क्या देख रहे? WWF देख रहे। मैं सोचा इनकी विश्वासी क्या देखते होंगे। बाद में फिर उनकी पत्नी से मिला मैं, वो पास्टर से, उनकी पास्टर की पत्नी से मिला, बोला रोज मारते मुझे। अभी क्या हुआ पता है? उन दोनों का डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया, तलाक समझते हैं ना, अब दोनों अलग हो गए, क्योंकि WWF देखते देखते वाइफ को ही WWF कर दिया, तो वाइफ ने छोड़ दिया उनको, अब दोनों अलग हो गए। गवाही कहां है? कितनी गवाही खराब होती। फिर से मैं कहता हूं, सभी सेवक ऐसे नहीं होते हैं, अच्छे सेवक तो ऐसे करेंगे ही नहीं, जो प्रभु की ओर से, जो शैतान की ओर से, वो यही काम करेंगे। ओके ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखो हम गलत काम करने के बाद भी कई लोग का यह भरोसा रहता है, ठीक है, कि हमारे साथ परमेश्वर है, और यही चीज हमारे लिए बहुत धोखा होता है, और इसी का मतलब होता है कि हम परमेश्वर को ठीक से नहीं जानते। ओके जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, मेरे पास समय कम है। इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय 10 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय 10 से लेकर 18। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश करने न पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सबों ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वो 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उन्हीं से नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यहां पर देखो इस वचन के अंदर साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर मूसा के द्वारा जिस इस्राएलियों को 20 लाख लोगों से अधिक लोग थे, उनको जिनको छुड़ा के लाया, बड़े अद्भुत चमत्कार दिखा के परमेश्वर उनसे 40 वर्ष तक उनसे नाराज थे। 40 वर्ष तक परमेश्वर उनसे दुखी थे, रूठे रहे। हालांकि 40 वर्ष उनको खाना दिया, कपड़ा दिया, जरूरत पूरा किया, बहुत अद्भुत रीति से आसमान से खाना दिया, चट्टान से पानी पिलाया, शत्रुओं से उनकी रक्षा की, जंगल में जानवरों से रक्षा की। परमेश्वर उनकी हर जरूरतों को पूरा तो करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो हर जरूरतों को पूरा करता है। याद रखना, यदि हमें आशीष मिल रही है, हमारी जरूरतें पूरे हो रहे, इसका यह मतलब नहीं कि परमेश्वर हमसे खुश है। यहां पर देखो बाइबल के अंदर क्या लिखा है मालूम है? परमेश्वर उनसे नाराज था क्योंकि वो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते थे। इसलिए लिखा, यदि आज तुम परमेश्वर की आवाज को सुनते हो तो अपने मन को कठोर मत करो। आज भी देखो आप परमेश्वर की वही आवाज को सुन रहे। आज आप प्रभु के अंदर हो, प्रभु में है, विश्वासी कहलाते हो, सेवक कहलाते हो, सेविका कहलाते हो, लेकिन जान लो कि जितना जैसा परमेश्वर को जानना चाहिए वैसा जान लो। ऐसा ना हो कि देखो भक्ति ये लोग भी किए, लेकिन इन लोग में भी कहीं ना कहीं ऐसी कमियां घटी थी जो इन्होंने परमेश्वर को ठीक रीति से जाना नहीं। इसलिए परमेश्वर ने बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, वो अपनी शपथ खाया और इन सभी को जंगल के अंदर क्या कर दिए? ढेर कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने जिनको खिलाया
जिनको छुड़ाया, जिनके लिए चमत्कार किया, उन्हीं लोगों को परमेश्वर ने खुद ही ने क्या कर दिया? मार दिया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर सिर्फ आशीष नहीं देता, परमेश्वर सिर्फ छुटकारा देता नहीं, परमेश्वर सिर्फ हमारी जरूरतों को नहीं पूरा करता, लेकिन परमेश्वर दंड भी देता है, वो मौत भी देता है। जिसने स्वर्ग बनाया उसी ने नरक भी बनाया है। इस बातों को आप उन्होंने कि वो हमें दंड भी देने वाला है, शाप भी देने वाला है, नरक भी देने वाला है, मौत भी देने वाला है। ये साइड भी देखना बहुत जरूरी है। इसलिए आज आप सुनते हो तो अपने मन को कठोर ना करो। ओके, जल्दी से आगे बढ़ते। पहले कुरिन्थी दूसरा अध्याय, पहले कुरिन्थी दूसरा अध्याय 7 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय 7 से 12। परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। यहाँ पर पौलुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहता है, हम परमेश्वर के गुप्त ज्ञान को भेद की रीति पर बताते हैं। ठीक है, अभी देखो ये परमेश्वर के गुप्त ज्ञान है। अभी आप जो सुन रहे हैं, शायद हो सकता है इसके पहले आपने ऐसा नहीं सुना होगा, लेकिन आज ये जो गुप्त बात है, ये भेद की बात है, आज परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, अपने सेवक के द्वारा आपके पास रख रहा है। आगे, जिसे इस संसार की हाकिमों से किसी ने नहीं जाना। ये संसार के जो हाकिम लोग थे, वो किसी ने इस बात को नहीं जाना, इस गुप्त भेद को, इस गुप्त बातों को नहीं जाना। हाँ, क्योंकि यदि वे जानते थे तो जो मैं प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। हालेलुया। अगर वो लोग ये गुप्त की बात जानते, परमेश्वर को अच्छी रीति से जानते, तो वो तेजोमय उस प्रभु को, उस यीशु को वो क्रूस पे कभी नहीं चढ़ाते। आपको मालूम है यीशु मसीह को क्रूस पर कौन चढ़ाया? अन्य जाति ने चढ़ाया। पता है किसने चढ़ाया? उसके अपने लोग, जिसके पीछे सालों साल से परमेश्वर ने चमत्कार किया ना, वही लोग थे। उस समय के याजक, महायाजक भी थे। वे लोगों ने कहा कि यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ, जबकि उस समय पिलातुस, जो उस समय का गवर्नर था, वो बोला ये निर्दोष है। मैं इसे छोड़ता तो बोलता इसको मत छोड़ो, बोलते वो अपराधी बरअब्बा, उसको छोड़ो, लेकिन यीशु को मत छोड़ो बोला। आपको मालूम है किसने चढ़ाया? यीशु के लोगों ने ही उसको क्रूस पे चढ़ाया। आज यीशु को बेचने वाला भी यीशु का व्यक्ति था, यीशु को क्रूस पे चढ़ाने वाला भी यीशु का ही व्यक्ति था। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर देखो लिखा हुआ है, यदि वो लोग ठीक से यीशु को जानते तो वो लोग यीशु को बेचते नहीं, यदि वो ठीक से यीशु को जानते तो वो लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ाते। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, आज हम लोग को यीशु को हम लोग ने जाना है, लेकिन पौलुस बोलता है जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जाना। इसी वजह से हम लोग आशीष पाने के बदले हमेशा आ रहे, उन्नति के बदले हम लोग और नीचे जा रहे हैं, है ना। उल्टा हम लोग कई बार ऐसा दिखाई देते कि हम हमारे जीवन में उल्टा हो रहा है, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। उसका कारण यही है कि हम ठीक से प्रभु को नहीं जानते। आगे, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। हालेलुया। बोलते हैं बहुत लोगों की आंखों ने नहीं देखा हुआ और कानों ने नहीं सुना हुआ और बहुत लोग के चित्त पर नहीं चढ़ा हुआ, परमेश्वर ने ऐसी बातें किसके में रखा है मालूम है? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर ने बहुत से गुप्त बातों को रखा हुआ है। हालेलुया। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोगों में परमेश्वर का प्रेम है, प्रभु के दासों में भी। क्योंकि मुझे कोई भी व्यक्ति नहीं बुलाता, सब लोग मुझे बुलाना पसंद नहीं करेंगे। हालेलुया। मुझे वही लोग बुलाना पसंद करेंगे जो परमेश्वर को पसंद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर लिखा हुआ है वो जो भेद की बातें, जो बहुत सारी आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, बहुत लोग के चित्त में नहीं चढ़ा, परमेश्वर ने किसके लिए रखा है? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए रखा है, जो आज परमेश्वर आपको बता रहा है। प्रभु से आप प्रेम करते हैं, इसी वजह से प्रभु आपको एक गुप्त की बात बता रहा है कि वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर हमेशा उनके लोगों को चेतावनी देता है और सावधान करता है। देखो आज प्रभु मेरे जरिए आपसे बात करके आपको चेतावनी दे रहा है, सावधान कर रहा है कि मैं कैसा परमेश्वर हूं, अच्छे से जान लो। आगे, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। हालेलुया। पौलुस बोलता है ये जो गुप्त बात है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मुझ पर क्या हुआ? प्रकट हुआ, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी क्या करता है? जांचता है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, जितने लोगों को पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला वो पवित्र आत्मा जरूर मांगकर प्राप्त करें, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके पर आएगा ना, आप बाइबल को जब पढ़ोगे तो आपको बाइबल की सब बातें समझ में आने लगेगी। हालेलुया।
अभी आप पढ़ेंगे तो आपको कई बार समझ में नहीं आएगा, लेकिन यीशु ने क्या बोला मालूम है अपने चेलों को, जब मेरी आत्मा तुम पर आएंगे वो तुम्हें सब बातें सिखाएंगे, है ना, और मेरी बातें स्मरण दिलाएंगे। तो ये पवित्र आत्मा जब आता है, इसलिए लिखा है, पौलुस क्या बोलता है, पवित्र आत्मा ने मुझ पर क्या किया, ये बात प्रकट किया, क्योंकि पवित्र आत्मा सारी गुड़ बातों को क्या करता है, जांचता है। हालेलुया। आज भी देखो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रही है गुप्त ज्ञान को। आगे, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। बोलता है परमेश्वर की बातें कौन जानता है, केवल परमेश्वर की आत्मा, यानी पवित्र आत्मा। इसके लिए जब आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करोगे मेरे प्रिय लोगों, तो परमेश्वर की आत्मा आपको परमेश्वर की सारी व्यवस्था की, नियम की, आज्ञा की, विधि की सारी बातें आपको क्या करेगा, पूरी तरह से आपको खोलकर बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको ज्यादा समझ में आने लगेगा, आप परमेश्वर को और अच्छे से पहचानने लगोगे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपको परमेश्वर की पहचान देने में क्या करेगा, सहायता करेगा, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है वो हमारे लिए क्या है, सहायक है। आगे, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा हुआ, पौलुस बोलता है हमने संसार की आत्मा नहीं पाई। देखो संसार, दुनिया क्या कर रहा है, दुनिया की कलीसिया क्या कर रहा है, दुनिया के पास्टर क्या कर रहे हैं, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। मैं एक जगह में जाता हूं तो मुझे बड़े हैरानी होती है, वो लोग यीशु से कुछ नहीं सीखते, पवित्र आत्मा से नहीं सीखते। बोलते वो पास्टर ऐसा करता है ना, वो चर्च ऐसा करता है, इसलिए मैं भी वैसे करता हूं। हालेलुया। अब वो पास्टर जैसा कर रहा है, वो चर्च जैसा कर रहा है, वो हमको करने के लिए परमेश्वर नहीं बोला है। बाइबल में क्या लिखा है मालूम है, जब परमेश्वर ने मिस्र देश से इस्राएल को छुड़ा के लेके आया था, परमेश्वर ने उनको बड़ी कड़कता से बोला था कि तुम मिस्र के जैसे कोई काम मत करना जिसमें तुम 430 साल रहे, और जिसमें मैं तुमको जिस देश में लेके जा रहा हूं कनान में, तुम उनके जैसे भी कोई काम मत करना, तुम मेरे भी नहीं, मेरे ही व्यवस्था को मानना। क्या आप लोगों ने सुना? परमेश्वर ने कहा मेरे ही व्यवस्था को मानना, उसके सिवा और कोई नहीं। क्योंकि सारी मुसीबत में, हमारे हर मुसीबत में, दुख की घड़ी में, बुरी सी बुरी कंडीशन में हर इंसान हमको छोड़ता है, और यीशु ही जो हमें कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप संसार की आत्मा मत पाओ। संसार क्या कर रहे वो नहीं, पौलुस बोलते मैंने संसार की आत्मा नहीं पाया, संसार क्या कर रहा हो मैं नहीं जानता, संसार की कलीसिया, संसार का पास्टर, संसार का विश्वासी क्या कर रहा है वो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझ में क्या मिला है, मुझे परमेश्वर की आत्मा मिली है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा तो आपको पवित्र शास्त्र में, इसको पवित्र शास्त्र बोलते हैं ना आप लोग, पवित्र शास्त्र में चलने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र बनने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र, तुम भी पवित्र बनो। कैसे बनोगे? पवित्र आत्मा आएगा तब आप पवित्र शास्त्रों को समझोगे, पवित्र शास्त्रों को समझोगे, आप परमेश्वर को समझोगे जो पवित्र है, आप ही पवित्र है, तब आप उसके साथ में, उस परमेश्वर के साथ में बरोबर संगति कर पाओगे। मेरे प्रिय लोगों, फिर से मैं बोलता हूं, अगर आप ठीक से उनको नहीं समझोगे, हारून महायाजक मूसा नबी का भाई के 2 बच्चे मर जाते हैं, लेकिन मूसा कुछ नहीं कर सका, हारून महायाजक कुछ नहीं कर सका, एली के 2 बच्चे मर गए, कुछ नहीं हो सका, यीशु का चेला मर गया, कुछ नहीं हो सका, हन्ने सफीरा, अनन्या सफीरा दोनों मर गए, कुछ नहीं हो सका। आज मैं आपको बता दूं, यदि परमेश्वर ने इतने लोगों को मारा है, आज भी वो किसी को मारने के लिए कम नहीं करेगा। फिर से मैं आपको बता देता हूं, कोरोना वायरस के अंदर सिर्फ अन्य जाति नहीं मरे, बहुत सारे सेवक लोग भी मर गए, बहुत सारे विश्वासी भी मरे, पता है आपको, मरे हैं लोग। मैं तो उस समय कोरोना वायरस वाले को गले लग रहा था। हालेलुया। मुझे बहुत भरोसा था परमेश्वर पर, क्योंकि मैं शुरुआत से नियम को बहुत पकड़ के चलता था। मैं बोला मैं नहीं डरूंगा कोरोना से, क्योंकि मुझ पर परमेश्वर की करुणा है। हालेलुया। मैं जाता था हॉस्पिटल में, मिलने के लिए भी जाता था, गले भी मिलता था, लेकिन मुझे नहीं पकड़ा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मैं एक बात बताता हूं, यदि आप नियम पे चलते, प्रभु की इच्छा पे चलते हैं, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप नियम पर बरोबर नहीं चलते, या आप बरोबर परमेश्वर को नहीं जानते हैं, बरोबर आपकी भक्ति परमेश्वर के हिसाब से नहीं है, प्रार्थना, आराधना, सेवा परमेश्वर के हिसाब से बरोबर नहीं है, तो आपको डरना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, मैं जल्दी से 4 वचन बता के मैं खत्म करना चाहूंगा। मत्ती 5वां अध्याय
मत्ती 5वां अध्याय 17 से 19 तक जल्दी पढ़ेंगे। मत्ती 5वां अध्याय 17 से 19। यह न समझो कि मैं व्यवस्था था भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। हालेलुया। कई लोगों को ऐसा लगता है कि यीशु मसीह जब धरती पर आए उसके बाद से पुराने करार के सारी व्यवस्था हमको छोड़ देना है। कई लोग को ऐसा लगता है। अभी ध्यान से सुनना, मैं खत्म कर रहा हूं, इस 2 वचन पढ़ के खत्म करूंगा। कई लोगों को ऐसा लगता है कि यीशु आ गया, बस अब यीशु पर विश्वास करना है, प्रार्थना करना है, चर्च में जाना है, बच जाएंगे, आशीष हो जाएगी, उन्नति हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, आप धोखे में हो। यीशु ने खुद क्या कहा मालूम है? मैं व्यवस्था को लोप करने को नहीं आया हूं, लेकिन मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। हालेलुया। लोग समझते हैं ना, वो व्यवस्था को हटाने, गायब करने, खत्म करने नहीं आया, लेकिन वो व्यवस्था को पूरा करने आया। इसलिए उसने आगे कहा है कि आकाश पृथ्वी टलेगा, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ एक बिंदु, एक मात्रा भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। हालेलुया। और आगे 19 में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है, मैं जेल में इसको याद कर लिया। इसमें क्या लिखा है मालूम है? यदि कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, कितने को तोड़े? कितने को तोड़े? बोलते छोटी सी छोटी आज्ञा, जिसको हम बोलते ना, अरे छोटी बात है, ये चलता है, इतना चलता है, इतना ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, हम बोलते हैं ना। इधर लिखा, यीशु ने कहा यदि कोई छोटी सी छोटी आज्ञा में से एक को तोड़े और वैसे ही दूसरे को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में छोटा कहलाएगा। लेकिन यदि ये छोटी सी छोटी आज्ञाओं को कोई पालन करे और छोटी सी छोटी आज्ञाओं को बराबर लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में क्या होगा? महान कहलाएगा। तो परमेश्वर चाहता क्या मालूम है? बाइबल की छोटी सी छोटी आज्ञा भी और एक एक आज्ञा भी, हर एक आज्ञा भी हम क्या करें? क्या करें? माने। प्रभु ने बोला एक आज्ञा छोड़ देगा तो चलेगा, ऐसा बोला? छोटी छोटी आज्ञा छोड़ दे, बड़े बड़े आज्ञा पालन कर, ऐसा बोला? नया करार में है ना, हम नया करार में ही है ना, यीशु नया करार में ही बोल रहा है ना। नहीं तो आप बोलेगा नहीं 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 नहीं, पुराना करार का है ये। एक लोग बहुत होशियार विश्वासी होते, बोलते नहीं नहीं नहीं, तो पुराना करार में, ये नया करार में है ना। छोटी छोटी आज्ञा मानना है और हर एक आज्ञा मानना है, ये प्रभु की इच्छा है। ओके, जल्दी से मैं 2 वचन को पढ़ के खत्म कर रहा हूं। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 12 और 13 वचन। अब है इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन लोग, बच्चे, जवान, उम्र वाले, अब मैं खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये बहुत जरूरी बात बता रहा हूं। आप चाहते आपका भला हो, आप चाहते हो ना? मैं भी चाहता हूं आपका भला हो, मेरा भी भला हो। आप परमेश्वर क्या चाहता हो मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर भी हमारा भला करना चाहता है, लेकिन वो भला कैसे करेगा? वो नियम का परमेश्वर है, वो व्यवस्था, वो आज्ञा का परमेश्वर है, विधि का परमेश्वर है। वो कभी भी डायरेक्ट कभी भी कोई काम नहीं करता। यहां पर लिखा हुआ है, अब है इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है? परमेश्वर क्या चाहता है? इसके सिवा और क्या चाहता है? बोलते हैं किसके सिवा? तू अपने परमेश्वर का क्या कर? पहला लिखा है भय मान। नंबर 1, परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? हम लोग उसका भय मान। यदि एक व्यक्ति परमेश्वर को डरता है, वो हमेशा पाप से भागता है, दूर रहता है। यूसुफ भाग गया था ना, यूसुफ के सामने व्यभिचार आ गया, वो भाग गया, बराबर है। मैंने एक प्रचार किया था, वीडियो बनाया था, याद है? पाप से और सांप से भागो, है ना? सांप से भागते हैं ना इंसान, सांपों को देखते तो भाग जाते हैं, पापों को देखेंगे तो भी भाग जाना चाहिए। ओके, नंबर 1, हम परमेश्वर का भय मानना चाहिए, प्रभु चाहता है। नंबर 2, हम उसके सारे मार्गों पर चले। एक आज्ञा नहीं, मार्ग मतलब आज्ञा, बोलता हूं उसके सारी आज्ञा पर चले। 1, 2 आज्ञा, 5 आज्ञा, 10 आज्ञा, कितनी आज्ञा मानना है? प्रभु ने क्या बोला? सारी आज्ञा मानना है। बोला कि 1, 2 आज्ञा मान के छोड़ दो, बोले
खाली प्रार्थना करो, पास करो, आराधना करो, चर्च में आओ, इतना करो और बाकी पाप भी करो, ऐसा बोले नहीं। इधर क्या लिखा है? पहले लिखा है तू भय मान, मैं ये चाहता हूं कि तू भय मान। नंबर 2 बोला तू परमेश्वर के सारे मार्गों पे यानी सारी आज्ञाओं पर तू क्या कर, चल। 1-2 आज्ञा 50 आज्ञा आप पालन कर रहे, बाकी का छोड़ रहे, नहीं चलेगा। प्रभु को 100% चाहिए, मतलब 100% चाहिए। नंबर 3 उधर लिखा हुआ तू अपने परमेश्वर से क्या कर, प्रेम रख। क्या रख? परमेश्वर से प्रेम रख। नंबर 4 उधर लिखा है अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से क्या कर, उसकी सेवा कर। हालेलुया। लिखा है सेवा कर। पहला चीज लिखा है भय मान, दूसरा लिखा है सारे मार्गों पर सारी आज्ञाओं को तू पालन कर। नंबर 3 लिखा है तू हमेशा परमेश्वर से प्रेम रख, क्योंकि अगर आपको परमेश्वर से प्रेम है तो ही आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मान सकते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, है ना। तो इसलिए लिखा है प्रेम कर। उसके बाद आखिर में लिखा है तो अपने पूरे मन से क्या कर, तू परमेश्वर की सेवा कर। हालेलुया। सेवा लास्ट में लिखा है। आपको ये 4 चीज करना जो प्रभु की इच्छा है। अंत में ऐसा लिखा हुआ है यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनको ग्रहण कर जिससे तेरा भला हो। हालेलुया। आपने सुना आपका भला कैसा होगा? ये जो आज्ञा विधि आपको आज सुनाया गया, यदि आप उसको ग्रहण करोगे तो आपका क्या होगा? क्या होगा? नहीं है तो हारून के 2 बच्चों का क्या हुआ? एली के 2 बच्चों का क्या हुआ? यीशु के वो शिष्य यहूदा का क्या हुआ? हनन्याह समीरा का क्या हुआ? वो हमारा भी हो सकता है, क्योंकि पुराना करार में भी उसने मृत्युदंड दिया, नया करार में भी मृत्युदंड दिया। आज भी वो मृत्युदंड देने के लिए, आज भी वो कम नहीं है, कमजोर नहीं है। आज भी वो अपने विरोधियों को नहीं बख्शता है। हालेलुया। क्या आपको बात समझ में आए? यदि आपका भला होना है, प्रभु का भय मानो, प्रभु की सारी आज्ञाओं पर चलो, प्रभु से प्रेम रखो, उसकी सेवा पूरे मन से करो, और जो वचन आज परमेश्वर आपको सुनाता है उसे ग्रहण करो। अगर आप ये ग्रहण करोगे तो वचन में लिखा है कि आपका भला ही होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने नियम दिया है ताकि हम उसका पालन करें और इस नियम से ही हमारे जीवन में क्या हो? भला हो और आशीष आए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको समझ में हमारा भला कैसे होगा? आज्ञा मानने से, भय मानने से, उससे प्रेम रखने से, उसकी सेवा करने से। विशेष तौर पर आज्ञा मानना ये बहुत जरूरी है, भय मानना, इससे ही हमारा भला होगा। हालेलुया। ये वचन आज आप ग्रहण करोगे, भला होगा। ये वचन ग्रहण नहीं करोगे, इस वचन का विरोध में जाओगे। आप ये मत सोचना कि मैं 1, 2, 4 आज्ञा तोड़ देता हूं तो कुछ में कुछ बड़ी बात नहीं। बाइबल के अंदर दाऊद था ना, उससे एक ही गलती हुई थी, प्रभु ने इसको छोड़ दिया। मूसा से भी एक ही गलती हुई थी, मूसा से भी गलती हुई थी ना, प्रभु ने इसको छोड़ा। अब मूसा जैसे नबी को नहीं छोड़ा, हारून के बच्चों को नहीं छोड़ा, महायाजक के बच्चों को नहीं छोड़ा, याजकों को नहीं छोड़ा, अभिषेक व्यक्ति को नहीं छोड़ा, राजा को नहीं छोड़ा, दिल के करीबी लोग को नहीं छोड़ा, परमेश्वर आपको और मुझे छोड़ देगा? आपको ऐसा लगता है छोड़ देगा? नहीं मेरे प्रिय लोगों, मैं अभी आखिरी वचन बता रहा हूं, इसको तो अंडरलाइन करना, मार्क करना। मैं खत्म कर रहा हूं। विलाप गीत 3 अध्याय 38 वचन। विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? क्या आप लोगों ने सुना? विपत्ति और कल्याण दोनों किसकी आज्ञा से होती है? परम प्रधान की आज्ञा से ही, है ना। इधर लिखा हुआ क्या उनकी आज्ञा से ही नहीं होती? मेरे प्रिय लोगों, विपत्ति और कल्याण यानी संकट और आशीष दोनों परमेश्वर की आज्ञा से ही इंसान के जीवन में आते हैं। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, ये वचन से मालूम है, परमेश्वर केवल आशीष, छुटकारा, मुक्ति नहीं देता है, वो दंड भी देता है, विपत्ति भी देता है, दोनों उसी की आज्ञा से आती है। क्या आप लोगों ने सुना? आप बोर हो गए? चलो मैं बंद करता हूं। यहां पर लिखा हुआ है विपत्ति और कल्याण दोनों किसकी आज्ञा से आती है? परमेश्वर की आज्ञा से आती है ना, दोनों आती है ना। तो फिर हम लोग एक साड़ी क्यों देखते रहते हैं? एक लोग बाइबल कैसा पढ़ते मालूम है? ऐसे बीच से खोल देते और लिखा होता है यहोवा तुम्हें सिय्योन से आशीष देवे, तो बाकी दंड किसको देवे? बीच में से उनको जो चाहिए वो चुन लिया। आपको क्या लगा? आप बाजार में गए और टमाटर खरीद रहे, जो आपको अच्छा लगा वो ले लिए और जो नहीं चाहिए वो छोड़ दिए। बाइबल ऐसा नहीं है, वो टमाटर और सब्जी नहीं है कि जो आपको अच्छा वचन लगे वो ले ले। ये सारे वचन अच्छे ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारे वचन पालन करने से आपका भला ही होगा। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर विपत्ति और कल्याण
दोनों करता है। वो आशीष भी देता है, दंड भी देता है। उसी ने स्वर्ग भी बनाया, उसी ने नरक भी बनाया। वो जीवन भी देता है, वो मरण भी देता है। इसके लिए जैसे आज का हमारा विषय है, विषय का नाम क्या था याद है? क्या आप उस परमेश्वर को अच्छे से जानते हो जिसकी आप भक्ति करते हो? अगर अच्छे से नहीं जानते हो, पौलुस बोलता है जैसा जानना चाहिए वैसा तुम नहीं जानते। तो आज से क्या करना? अच्छे से उनको जान के लेना कि वो सिर्फ आशीष ही नहीं, दंड भी देता है। वो स्वर्ग भी नहीं, नरक भी देता है। वो जीवन नहीं, सिर्फ जीवन ही नहीं, वो मृत्यु भी देता है। वो दोनों देने वाला परमेश्वर है। और उसने सेवक को भी नहीं छोड़ा, राजा को नहीं छोड़ा, प्रजा को नहीं छोड़ा, अपने खास लोगों को भी उसने मृत्यु दंड दी। तो मेरे प्रिय लोगों, आज वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप लोग जितना जाने हैं परमेश्वर को उतना काफी नहीं है। आज से बाइबल को पढ़ो, या पढ़ने नहीं आता तो पढ़ना सीख कर पढ़ो, या वीडियो देख के पढ़ो, या ऑडियो बाइबल आती है। ऑडियो बाइबल मतलब ऑटोमेटिक जो चालू कर दिए तो वो वचन बोलते रहेंगे, या वचन यहाँ पर सुनने आते, पास्टर लोग सिखाते, तो ध्यान से सुनो, समझो, प्रभु को अच्छे से समझ के लो। ऐसा ना हो आप भक्ति करते करते आपके पर भारी दंड आ जाए, मर जाए, और बाद में आपके घर वाले बोलेंगे ये क्या हो गया? यीशु के पास जाकर, यीशु के पास जाकर यीशु के हिसाब से चलेंगे तो आशीष, यीशु के पास जाकर अपने हिसाब से चलेंगे, शैतान के हिसाब से चलेंगे, संसार के हिसाब से चलेंगे, तो क्या हो गया यहूदा का? यीशु के सामने शैतान घुस गया और वो मर गया। तो यीशु के पास आकर अच्छा कभी होगा? जब यीशु के हिसाब से चलोगे, तब नियम से चलोगे। तब यीशु के पास आकर आप संसार के हिसाब से, शैतान के हिसाब से चलोगे तो आपको दंड आ सकता है, बीमारी आ सकती है, शाप आ सकता है, मृत्यु भी आ सकती है। मैं आपको पूरी तरह से क्लियर बता दिया। आगे आप पढ़े समझे, और 2 दिन मैं यहां पर हूं और भी आपको परमेश्वर की अच्छी पहचान देने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रभु ये संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करे।